English Connection, Class 8.4. English Connection, Class 8.4. तो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, मतलब कन्वर्सेशन। तो इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे? तो कन्वर्सेशन करेंगे, और पिछली क्लास से हम और भी चीजें कर रहे हैं, जैसे एक स्टोरी करेंगे, एक ऐसे करेंगे छोटा सा, और एक छोटी सी पोयम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास है इंग्लिश कनेक्शन क्लास 8.4। हम लोग हमेशा की तरह क्लास 1 से देखते हैं। हमारा एम भी है कन्वर्सेशन, हम लोग बेसिक इंग्लिश समझ पाए, बेसिक इंग्लिश पढ़ पाए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्लास 1। क्लास 1 में हमारे पास कन्वर्सेशन था बेसिक, तो आपको रीड करना है, तो रीडिंग करते हैं। यहाँ पर दो फ्रेंड्स, दो स्टूडेंट समझ सकते हैं। एक का नाम ए है, एक का नाम बी। ए, हाउ आर यू? बी, आई एम फाइन थैंक यू। बी, हाउ आर यू? ए, आई एम फाइन टू थैंक यू। छोटा सा हमारे पास एक कन्वर्सेशन था। अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 2। तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच कन्वर्सेशन है। आप चाहें तो एक बार ये नोट्स निकाल सकते हैं। टीचर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टीचर। टीचर, आर यू रेडी फॉर टुडेज क्लास? स्टूडेंट्स, यस वी आर रेडी। टीचर, हैव यू completed your homework? Students, yes we have completed our homework. Teacher, do you have any doubt? Students, no. Teacher, so let's begin our class. Begin, शुरू करते हैं अपनी क्लास। अब हम लोग क्लास नंबर 3 में जाते हैं। 3 में हमने क्या देखा था? तो 3 में फिर से हमारे पास टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कन्वर्सेशन था। एक बार उसको देख लेते हैं। टीचर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टीचर। टीचर, कैन आई आस्क यू समथिंग? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ये सब कुछ सेंटेंसेस, फ्रेजेस होते हैं, ये आप अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यस प्लीज, रेस्पेक्ट के लिए प्लीज। टीचर, हैव यू रिवाइज्ड योर प्रीवियस क्लासेस? स्टूडेंट्स, यस वी हैव रिवाइज्ड आवर प्रीवियस क्लासेस। या तो आप सिर्फ यस में भी आंसर दे सकते थे, या पूरा लिख सकते थे। क्वेश्चन से आंसर लिखना इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लोग लिख सकते हैं। टीचर, दैट्स गुड। टीचर, शुड वी मूव फॉरवर्ड? क्या हम आगे बढ़े, या हमें आगे बढ़ना चाहिए? शुड का यूज हमने देखा था। स्टूडेंट्स, यस वी शुड मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्लास, दैट इज क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4 में एक बार हम लोग देखते हैं। तो क्लास नंबर 4 में हमारे पास पहला कन्वर्सेशन था स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी के बीच। तो हमने एक ही कन्वर्सेशन किया था इसमें। स्टूडेंट ए, एक्सक्यूज मी। स्टूडेंट बी, यस प्लीज। ए, वेयर आर यू गोइंग? तो बी, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी। यू, कब? आई, है ना। ए, ओके, कैन आई अकम्पनी यू? क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? बी, यस यू कैन। ए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द लाइब्रेरी? बी, आई वांट अ मैथ्स बुक। बी, व्हाई आर यू गोइंग टू द लाइब्रेरी? ए, आई जस्ट वांट टू रीड सम बुक्स। मैं बस कुछ किताबें पढ़ना चाहता हूँ। तो छोटे छोटे कन्वर्सेशन है, ठीक है, तो आप इनको रिवाइज करिएगा। अगली क्लास हमारे पास है क्लास 5.2। उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेज था, वॉट आर यू डूइंग, वॉट वॉज ही डूइंग, वॉट एम आई डूइंग, वॉट यू आर डूइंग। तो डूइंग से रिलेटेड हमारे पास फ्रेज था। तो पहला कन्वर्सेशन टीचर और एक स्टूडेंट ए के बीच। टीचर, स्टूडेंट ए कम हियर। ए, यस सर। टीचर, कैन यू टेल मी समथिंग? क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? कैन आई आस्क यू समथिंग? ये सब कुछ चीजें जो हम लोग यूज कर सकते हैं। ए, यस सर। टीचर, व्हाट इज स्टूडेंट बी डूइंग? स्टूडेंट बी क्या कर रहा है? ए, सर ही इज रीडिंग इंग्लिश बुक। दूसरा कन्वर्सेशन स्टूडेंट ए, लिसन स्टूडेंट बी। स्टूडेंट बी, यस टेल, हाँ बताओ। स्टूडेंट ए, व्हाट आर यू डूइंग?
स्टूडेंट बी, आई एम राइटिंग माई नोट्स, मैं अपने नोट्स लिख रहा हूँ। स्टूडेंट ए, दैट्स गुड आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट बी, व्हाट आर यू डूइंग? स्टूडेंट ए, आई एम ईटिंग फ्रूट्स, मैं फल खा रहा हूँ। कन्वर्सेशन 3, ये दो दोस्तों के बीच है। फ्रेंड ए, व्हाट आर यू डूइंग फ्रेंड? तुम क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? फ्रेंड बी, आई एम प्लेइंग चेस, डू यू वांट टू प्ले विद मी? क्या तुम मेरे संग खेलना चाहते हो? फ्रेंड ए, यस श्योरली, हाँ बिल्कुल। फ्रेंड बी, देन कम माय फ्रेंड, फिर आओ मेरे दोस्त। ओके तो ये हमारे पास क्लास नंबर 5 थी। नाउ लेट्स मूव टू क्लास नंबर 6। क्लास 6 हम लोग देखते हैं। तो क्लास 6 में हमारे पास क्या फ्रेज था, या फिर हम लोग सिंटेक्स बोल सकते हैं। क्या सिंटेक्स था? व्हाट या वेयर आर यू गोइंग, वह तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर वॉज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा था। तो वेयर और गोइंग से रिलेटेड था। तो हम लोग कन्वर्सेशन 1 देखते हैं। दो फ्रेंड है ए और बी। ए, हाउ आर यू? बी, आई एम फाइन, हाउ आर यू? ए, आई एम फाइन टू, वेयर आर यू गोइंग? बी, आई एम गोइंग टू द मार्केट। ए, वाई, क्यों? बी, बिकॉज। तो बोलते समय डायरेक्ट बिकॉज से शुरू कर सकते हैं। बिकॉज आई हैव टू बाय सम बुक्स, हैव टू मतलब जो करना है, ठीक है। तो मुझे बुकें खरीदनी है, आई हैव टू बाय सम बुक्स। ए, दैट्स गुड, कैन आई अकम्पनी यू? तो आप देख रहे हैं पीछे के कुछ फ्रेजेस मैंने लिए हैं। दैट्स गुड, ये अच्छी बात है। कैन आई अकम्पनी यू, क्या मैं तुम्हारे संग आ सकता हूँ? बी, वाई नॉट, लेट्स गो माई फ्रेंड, क्यों नहीं, चलो चलते हैं मेरे दोस्त। कन्वर्सेशन 2 हमारे पास है, फिर से एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच। स्टूडेंट का नाम मैंने ए यहाँ रख लिया है, आप कुछ भी रख सकते हैं। टीचर, स्टूडेंट ए, कम हियर, इधर आओ। ए, यस सर। टीचर, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? ए, सर आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। टीचर, बट वाई, पर क्यों? ए, सर बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट माई नोट्स, मुझे अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। टीचर, गुड, अच्छी बात है। सबमिट योर नोट्स इन टाइम या ऑन टाइम, कुछ भी फ्रेज हम लोग यूज कर सकते हैं कि अपने नोट्स समय पर पूरे करना या सबमिट कर देना। ए, ओके सर, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन बैंक देखे थे और फिर हम आगे बढ़े थे, ठीक है। आगे हमारे पास थी क्लास नंबर 7, और क्लास नंबर 7 में हमने 4 चीजें की थी, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं उसको। तो हमारे पास क्लास 7.4 थी। क्लास 7 से हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। ओके, दो स्टूडेंट के बीच कन्वर्सेशन है, तो मैं इसको रीड करता हूँ। दो स्टूडेंट्स हैं, निशा और स्नेहा। और यहाँ पर जो स्नेहा है वो स्कूल में नहीं आई है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो निशा जाके उससे बात करती है। निशा, हेलो, हाउ आर यू? स्नेहा, हाय, आई एम फाइन, हाउ आर यू? निशा, आई एम फाइन, थैंक यू। आर यू अ न्यू एडमिशन? स्नेहा, यस। निशा, व्हाट्स योर नेम? स्नेहा, माई नेम इज स्नेहा। व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम स्नेहा है, तुम्हारा नाम क्या है? निशा, माई नेम इज निशा, मेरा नाम निशा है। इन विच क्लास डू यू रीड? किस क्लास में तुम पढ़ती हो? स्नेहा, आई रीड इन क्लास 6, या फिर आई रीड इन 6 क्लास। निशा, दैट्स गुड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? हाउ मेनी, ये एक क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन होता है, ये हमने नहीं किया था, पर हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब होता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? स्नेहा, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। देयर इंट्रोडक्टरी है, सब्जेक्ट यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स है, मिडिल में सब्जेक्ट आया है। निशा, दैट्स गुड, इट्स लंच टाइम, यू कैन सिट विद मी। मी ऑब्जेक्टिव केस, तुम मेरे संग बैठ सकती हो। कैन वी डू लंच टुगेदर? तो ईट लंच की जगह हैव लंच या डू लंच हम लोग यूज करते हैं। स्नेहा, थैंक यू, यस ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल। श्योरली भी एक बार आया था, श्योरली मतलब बिल्कुल, सर्टेनली मतलब बिल्कुल। इट्स रियली नाइस ऑफ यू, है ना, ये एक फ्रेज है या सेंटेंस बोल सकते हैं। इट्स रियली नाइस ऑफ यू, ये सब सेंटेंसेस हमें ध्यान रखना है। आप वास्तव में बहुत अच्छे हो, आपका शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा, ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो। निशा, ऑलवेज वेलकम। तो स्नेहा ने थैंक यू बोला, इट्स रियली नाइस ऑफ यू या इट्स रियली नाइस ऑफ यू। तो निशा ने बोला ऑलवेज वेलकम, या सिर्फ वेलकम भी बोल सकते हैं। अगला हमने एक शॉर्ट ऐसे देखा था, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। टाइम इज वेरी प्रेशियस, टाइम वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न्स, टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीवन, समय कभी लौटता नहीं है, ना ही किसी का इंतजार करता है। वी शुड ऑलवेज कंप्लीट अवर वर्क ऑन टाइम, सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर टाइम, कामयाब इंसान हमेशा अपने समय के सम्मान या समय का रिस्पेक्ट करते हैं। एवरी मोमेंट इज इम्पोर्टेंट, हर एक पल इम्पोर्टेंट है। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, समय जो मनी पैसे से ज्यादा कीमती है।
वी शुड मैनेज अवर टाइम, हमें अपने टाइम का मैनेजमेंट करना चाहिए। वेस्टिंग टाइम लीड्स टू रिग्रेट लेटर, लेटर मतलब बाद में, रिग्रेट मतलब पछतावा, बाद में पछतावा होता है, ठीक है। तो हमें अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, जितना हो सके हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला हमने एक शॉर्ट स्टोरी किया था, द रैबिट एंड द टॉर्टोइस, तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रैबिट एंड अ टॉर्टोइस। द रैबिट वाज वेरी फास्ट एंड द टॉर्टोइस वाज वेरी स्लो। द रैबिट वाज एरोगेंट, एरोगेंट मतलब घमंडी, जो खरगोश था वो घमंडी था। ही चैलेंज्ड द टॉर्टोइस फॉर अ रेस। द टॉर्टोइस वाज स्लो बट वेरी ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट, जो टॉर्टोइस था वो धीमा था, है ना, तेज नहीं चल पाता था, पर बहुत ही ब्रेव, बहादुर था और कॉन्फिडेंट था, आत्मविश्वास था उसके अंदर। He accepted the challenge, उसने चैलेंज को स्वीकार किया। They had a race. Rabbit knew that he would win, so he took a nap halfway. उसको पता था मैं तो जीत ही जाऊंगा आराम से, तो वो बीच में सो गया। The time passed quickly, समय बहुत जल्दी बीत गया। The tortoise kept moving slowly and steadily. The tortoise kept moving slowly and steadily, never stopping. Tortoise धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, कभी नहीं रुका, धीरे धीरे आगे चलता रहा। द रैबिट वोक अप टू लेट, टू मतलब बहुत, बहुत देर में फिर रैबिट उठा और फिर वो बहुत तेज भागा, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। द टॉर्टोइस वन द रेस, जो टॉर्टोइस कछुआ है वो रेस जीत गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, शिक्षा क्या है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचेंगे। तो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, और ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। फिर एक शॉर्ट पोयम हमने देखी थी, पेशेंस इज द की टू विन द रेस ऑफ लाइफ, नेवर एवर गिव अप, यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव, हमें हमेशा संघर्ष करना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। प्रेशियस इज द सनलाइट, प्रेशियस इज द रेन, जो सनलाइट है, जो धूप है, वो भी प्रेशियस है, खुशी के लिए ले सकते हैं। और जो रेन या बारिश है, यहाँ पर हम लोग बारिश को दुख या फिर हम लोग दर्द के लिए ले सकते हैं, जो हमारा काम नहीं हो रहा है, बस बारिश ही होती जा रही है, सूरज नहीं निकल पा रहा है, तो एक तरह से दुख के लिए ले सकते हैं। लेकिन ये सुख और दुख हमारे हैं, तो हमें ध्यान रखना है दोनों का, ठीक है। और बिल्कुल ना खुश में ना खुशी में ना दुख दुख में अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। और ये विश्वास रखना है कि अभी अगर बारिश हो रही है तो फिर सनलाइट निकलेगी, खुशी आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। लाइक ऑल यू विल फॉल, है ना, जितने भी महान इंसान हुए हैं या जितने भी इंसान हैं, उन सब के जीवन में दुख और सुख रहता ही है, और वो सब गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, पर जो आगे बढ़ते हैं वो कभी भी हार नहीं मानते हैं। तो लाइक ऑल, उन सब की तरह यू विल फॉल, मतलब हम भी गिरेंगे, है ना, हम भी गिरेंगे, बहुत बार गिरे हैं, आगे भी गिरेंगे, बट ऑलवेज ट्राई अगेन, लेकिन उनकी तरह हमें बार बार कोशिश करते रहना है, ठीक है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है। गिरना है तो सिर्फ गिरे नहीं रहना, उठकर आगे भी हमें जितना हो सके कोशिश करते रहना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने की थी, ये 7.4 हमारे पास पूरा हुआ था। और आइए अब हम लोग शुरू करते हैं क्लास 8.4। क्लास 8.4 में फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग कन्वर्सेशन देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास 8.4, और उसमें हम लोग देखते हैं अपना पहला कन्वर्सेशन। अब कन्वर्सेशन में हमारे पास क्या है, तो दो दोस्त है, अमन और अमित, ठीक है। तो पहले बता देता हूँ कौन सा कन्वर्सेशन मैंने लिखा है। तो दोनों क्लास में पढ़ते हैं, और दोनों को टीचर ने कुछ बुक्स, मतलब पूरी क्लास को बोला था कुछ बुक्स खरीदना है, ठीक है। तो अमन और अमित है, और यहाँ पर जो अमित है वो बुक लेने जा रहा था, तो अचानक जो अमन है, अमन उसको मिल गया, ठीक है। तो अमन ने उसको कहा कहाँ जा रहे हो, तो अमित ने बोला मैं बुक खरीदने जा रहा हूँ। फिर इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन होती है और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो दोस्त हैं, अमन और अमित। टीचर ने उनको बोला था एक मैथ्स की बुक खरीदो या फिर कुछ किताबें खरीदो, मैथ्स की, साइंस की, जो किताबें, कुछ किताबें खरीद लेना। तो अचानक एक दिन अमन, या फिर एक दो दिन बाद अमन देखता है कि अमित कहीं जा रहा है, तो वो उससे पूछता है, तो पता चलता है वो किताबें लेने जा रहा है, और कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अमन, तो अमन को अमित दिखता है, तो अमन अमित के पास जाता है, बोलता है हे अमित, वेयर आर यू गोइंग, हे अमित, है ना, ओके। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, हे अमित, है ना। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो जहां पर होगा मैं आपको हिंदी में बताते रहूंगा, और जहां पर होगा तो थोड़ा थोड़ा मैं लिख लूंगा, बाकी आप हिंदी में घुमा के समझ सकते हैं। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ
जा रहे हो, ये हमने पहले भी फ्रेज में देखा था या सिंटेक्स में हमने देखा था इसको। तो अमित भी बोला हे अमन, है ना। ठीक। तो जब अमन अमित के पास गया तो अमित ने भी देखा अमन को, तो उसने बोला हे अमन या हाय अमन, आई डिडंट सी यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा। तो ये कन्वर्सेशन है, तो मैंने कोशिश किया है कुछ चीज़ें मैं यहाँ लिखूँ जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं। जैसे कोई दोस्त आया और उसने बोला, तो मैं बोल सकता हूँ अरे मैंने तुम्हें देखा नहीं, तो हे अमन, ठीक है, आई डिडंट सी यू, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तो ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हैं, आई डिडंट सी यू। या कुछ छोटी छोटी बातें मैंने यहाँ लिख दी है ना, पीडीएफ में हम लोग देख लेंगे। तो मैंने तुम्हें नहीं देखा, कि मैंने तुम्हें देखा नहीं, क्योंकि अमित कहाँ जा रहा था, वो सीधा मार्केट में जा रहा था। अचानक अमन आया और उसने बोला कहाँ जा रहे हो। तो अमन ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो अमन ने कहा नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बट टेल मी। बट मतलब पर या लेकिन, टेल मतलब बताओ, मी मतलब मुझे। बट टेल मी, मुझे बताओ, वेयर आर यू गोइंग, तो दोबारा पूछता है ठीक है कोई बात नहीं, पर मुझे बताओ तुम जा कहाँ रहे हो। बट टेल मी वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर अमन ने अमित को देखा, तो अमन अमित के पास गया और बोला हे अमित, है ना, हेलो अमित, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो अमित ने बोला हे अमन, आई डिडंट सी यू। तो ये सब चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, आई डिडंट सी यू, मैंने तुम्हें देखा नहीं। अमन ने बोला नो प्रॉब्लम, ये भी आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ, मी क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस आ गया। ठीक है, प्रोनाउन में हमने देखा था मुझे, मुझे बताओ, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। फिर आगे अमित बोलता है कहीं नहीं, है ना। कई बार हम लोग शुरू में बोलते हैं ना कहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक है। तो अमित बोलता है कि कहीं नहीं, बस मार्केट जा रहा था। तो नो वेयर, नो वेयर, ठीक है, जस्ट गोइंग टू द मार्केट, जस्ट मतलब यहाँ पर बस हो गया, बस मार्केट जा रहा था, सिर्फ मार्केट जा रहा था, कोई ऐसी खास बात नहीं है। नो वेयर, नो वेयर मतलब कहीं नहीं, जस्ट गोइंग टू द मार्केट, या आई वॉज जस्ट गोइंग टू द मार्केट, जा रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कन्वर्सेशन में कुछ कुछ हम लोग लीव कर सकते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे हमने बिकॉज से डायरेक्ट शुरू किया था पिछले कन्वर्सेशन में, देखा था हमने कन्वर्सेशन। तो नो वेयर जस्ट गोइंग टू द मार्केट, जस्ट गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, कहीं नहीं, बस मार्केट जा रहा था या जा रहा, मतलब जस्ट गोइंग टू द मार्केट, यहाँ पर वॉज आया नहीं, पर वो जा रहा था मार्केट, तो हम समझ सकते हैं तो मार्केट जा रहा था। तो जरूरी नहीं एक एक हिंदी का हम लोग इंग्लिश वर्ड लिखे, कुछ चीजें कन्वर्सेशन में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि अर्थ समझ में आए। तो नो वे आर जस्ट गोइंग टू द मार्केट। तो अमन ने पूछा कि क्यों जा रहे हो, है ना। तो अमन ने पूछा बट वाई, लेकिन क्यों, वाई मतलब क्यों, बट वाई क्यों जा रहे हो मार्केट। तो अमित ने बोला टू बाय बुक्स, ठीक है, बुक खरीदने के लिए। अब यहाँ पर फिर से अगर पूरा सेंटेंस हम लोग लिखते तो अमित बोलता आई वॉज गोइंग टू द मार्केट टू बाय बुक्स, पर इतना लिखने की जगह सिर्फ अमित ने बोला टू बाय बुक्स, क्योंकि हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, इनकम्प्लीट हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि कन्वर्सेशन है, बस हमें अर्थ समझना है, क्योंकि ग्रामर या क्वेश्चन आंसर कॉपी में नहीं लिख रहे हो एग्जाम्स वगैरह में। तो सीधा टू बाय बुक्स, ठीक है, पर क्यों, टू बाय बुक्स, है ना, किताबें खरीदने के लिए। टू को यहाँ के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर होता है वैसे के लिए का ज्यादातर, पर हम लोग कुछ कुछ अर्थ अपने हिसाब से कर सकते हैं ताकि हम लोग बातें समझ पाए। तो पर क्यों, टू बाय बुक्स, बुक्स खरीदने के लिए, ठीक है। फिर अगला हमारे पास है, तो फिर अमन ने सोचा कि कहीं ये वही बुक तो नहीं है जो हमें टीचर ने बोली थी खरीदने के लिए, ठीक है। तो अमन फिर पूछता है द बुक्स दैट अवर टीचर टोल्ड अस टू बाय, मतलब वो किताबें जो टीचर ने बोली थी, क्या तुम वो खरीदने जा रहे हो। तो अमन ने जैसे ही सुना बुक्स, तो उसने सोचा कि क्या टीचर वाली बुक्स खरीदने जा रहे हो। द बुक्स, द बुक्स दैट अवर टीचर टोल्ड अस टू बाय, दैट अवर टीचर
टोल्ड अस टू बाय, ठीक है। द बुक्स, द क्यों आया? द इसलिए आया क्योंकि बुक्स के बारे में दोनों को पता था, मतलब द वो समझ गया था कि टीचर वाली बुक्स है, और अमन भी जानता था द क्यों लगाया, क्योंकि वो टीचर वाली बुक्स के बारे में बात कर रहा था। तो जिसके बारे में पता है, जो लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग द लगाते हैं। द बुक्स दैट, दैट मतलब यहाँ जो हो जाएगा, वैसे दैट मतलब वह होता है, बीच में है। द बुक्स दैट अवर, अवर मतलब हमारे टीचर, पॉजेसिव एडजेक्टिव। टोल्ड अस, टोल्ड मतलब हमसे कहा था, पास्ट टेंस, अस मतलब हमें, टू बाय खरीदने के लिए, मतलब क्या तुम वो किताबें खरीदने जा रहे हो जो हमारे टीचर ने खरीदने के लिए बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अभी तक क्या हुआ। तो जब पूछा अमन ने कि कहाँ जा रहे हो, तो अमित ने बोला नो वेयर, है ना। तो ये नो वेयर वगैरह कुछ फ्रेजेस होते हैं, आप याद रख सकते हैं। नो वेयर मतलब कहीं नहीं, जस्ट मतलब बस, जस्ट गोइंग टू द मार्केट, बस मार्केट जा रहा था। अमन ने पूछा बट वाई, पर क्यों? अमित टू बाय बुक्स, बुक्स खरीदने के लिए, डायरेक्ट बोल दिया इसने, है ना, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा क्योंकि अर्थ समझ में आ रहा है। अमन द बुक्स दैट अवर टीचर टोल्ड अस टू बाय, अमन ने पूछा क्या वही बुक्स जो हमारे टीचर ने खरीदने के लिए कहा था? आगे देखते हैं। आगे अमित, अमित ने बोला यस दैट्स राइट, दैट्स मतलब दैट इज, यस दैट्स राइट, हाँ यह सही है, मतलब तुम सही बोल रहे हो, यस दैट्स राइट या दैट्स करेक्ट, हाँ सही है। अमन ने बोला कि मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी खरीद लोगे, जैसे टीचर ने बोला होगा कि आप लोग इस हफ्ता खरीद लीजिए, और जो अमित है वो 2 दिन बाद ही चला गया खरीदने। तो अमन फिर बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी खरीद लोगे। तो ये कुछ चीजें हैं, इतनी जल्दी, है ना, तो ये सब चीजें हमें ध्यान होनी चाहिए इंग्लिश में। तो कन्वर्सेशन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम लोग ये छोटी छोटी बातें जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, हम लोग समझ पाए किस तरह से यूज कर सकते हैं। बहुत तरह से घुमा फिरा के भी हम लोग करते हैं, पर अभी नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम अलग अलग शब्दों का यूज कर सकते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग घुमा घुमा के ही बोल सकते हैं, पर इंग्लिश में थोड़ा हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अमन ने कहा कि मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी ये किताबें खरीद लोगे। आई डिडेंट नो, जैसे था ना आई डिडेंट सी यू, मैंने तुम्हें देखा नहीं, वैसे आई डिडेंट नो। तो यहाँ पर V1, डिड के संग V1 आता है, नो, ठीक है। मुझे नहीं पता था, पास्ट का है, पर यहाँ पर क्यों आया V1? V1 अब हम जानते हैं, ट्रांसलेशन में देखा था, क्योंकि डिड आया है, डिड डू डज इनके संग V1 ही आता है, फर्स्ट फॉर्म। आई डिडेंट नो यू वुड बाय, यू वुड बाय, है ना, वैसे वुड को हम लोग पास्ट टेंस में यूज करते हैं। एक वुड पोलाइटनेस के लिए भी होता है, किसी से बहुत पोलाइट या फिर अच्छे से विनम्र तरीके से कुछ मांगना। तो यू वुड बाय द बुक्स सो सून, यहाँ पर सो सून मतलब इतनी जल्दी, ठीक है। आई डिडंट नो, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता था कि, यहाँ पर दैट भी लिख सकते थे, तो मुझे नहीं पता था तुम, ठीक है, इतनी जल्दी किताबें, यू वुड बाय, बाय छूट गया, यू वुड बाय द बुक्स, यू वुड, द क्यों आया? क्योंकि वही किताबें जिनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था तुम, यू वुड बाय, तुम किताबें, बुक्स खरीदोगे, ठीक है। तो आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था, यू वुड बाय द बुक्स, तुम किताबें खरीदोगे, सो सून इतनी जल्दी, ठीक है। तो खरीदोगे, वुड मतलब अभी खरीदा नहीं है, तुम खरीदोगे, पास्ट की बात हो रही है, पर यहाँ वुड आया, ठीक है, विल का पास्ट होता है वुड। तो आई डिडेंट नो, और वुड हमारा एक मॉडल भी होता है, एक अलग मॉडल भी होता है, ठीक है, तो उसका भी यूज हम लोग देखेंगे। आई डिडेंट नो यू वुड बाय द बुक्स सो सुन, तो मुझे नहीं पता था, आई डिडेंट नो मुझे नहीं पता था, यू वुड बाय द बुक्स तुम किताबें खरीदोगे, फ्यूचर में आ रहा है, ठीक है, वुड विल भी आता है, वुड भी अलग अलग यूज होता है। बाय द बुक्स, ठीक है, सो सुन इतनी जल्दी, तुम इतनी जल्दी किताबें खरीदोगे, आई डिडेंट नो मुझे नहीं पता था। अब अमित बोलता है कि मैंने सोचा था कि बाद में किताबें खरीदूंगा, ठीक है। तो अब अमित बता रहा है कि वो इतनी जल्दी क्यों खरीद रहा है। तो सबसे पहले बोलता है कि मैंने भी सोचा था कि मैं बाद में खरीदूंगा, आई थॉट आई वुड बाय द बुक्स लेटर, आई थॉट, आई थॉट आई वुड बाय द बुक्स लेटर। आई थॉट मतलब मैंने सोचा, तो ये आप याद रख सकते हैं, ही थॉट उसने सोचा, शी थॉट उसने सोचा, वी थॉट हमने सोचा, आई थॉट मैंने सोचा,
आई वुड बाय द बुक्स, मैं किताबें खरीदूंगा। वुड मतलब उसने सोचा था पहले कि मैं खरीदूंगा, ठीक है। कि आई वुड बाय द बुक्स लेटर, लेटर मतलब बाद में, ठीक है। तो आई थॉट आई वुड बाय द बुक्स लेटर, ठीक है, मैंने सोचा कि मैं किताबें खरीदूंगा लेटर मतलब बाद में, ठीक है। फिर आगे उसने क्या बोला, पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उन्हें पहले खरीद लूं तो मैं उन्हें पढ़ पाऊंगा। मतलब उसने सोचा अभी मान लीजिए 1 हफ्ते का टाइम है, पर अगर 2 दिन में मैं खरीद लिया तो 4-5 दिन में उसको अच्छे से पढ़ पाऊंगा, है ना। क्या सर पढ़ाने वाले हैं, अगर मैं पहले से पढ़ लूँ, कुछ चीजें नोट कर लूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। तो इसलिए उसने बोला कि मैंने सोचा था कि मैं भी लेटर बाद में खरीदूंगा, पर फिर मैंने सोचा अगर मैं जल्दी खरीद लूंगा तो मैं उनको पढ़ पाऊंगा, ठीक है। बट देन आई थॉट, बट मतलब फिर, बट मतलब होता है लेकिन, देन मतलब फिर, ठीक है। लेकिन फिर, बट देन आई थॉट, ठीक है, लेकिन फिर, देन मतलब उन्हें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव या देन है मतलब फिर। पर फिर आई थॉट मतलब फिर मैंने सोचा, फिर से आई थॉट आ गया। बट देन आई थॉट, पर फिर मैंने सोचा, इफ आई बाय देम अर्लियर, ठीक है। तो अर्लियर का अर्थ क्या होता है, पहले। स्पेलिंग का भी ध्यान रखेंगे हम लोग। बट देन आई थॉट, पर फिर मैंने सोचा, इफ आई बाय देम अर्लियर, इफ आई बाय देम अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले, ठीक है। लेकिन फिर मैंने सोचा, इफ मतलब अगर, अगर आई बाय देम अर्लियर, मैं उन्हें, उन्हें किन्हें, बुक्स के लिए देम आया, मैं उन किताबों को या उन्हें खरीद लूं जल्दी, कि अगर मैं उन्हें जल्दी खरीद लूं, तो ये सब थोड़ा हिंदी हम लोग घुमा के समझते हैं। तो ऐसे सेंटेंस आप कैसे बना पाएगा, आप जितनी रीडिंग करिएगा बार बार, जितना देखिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ओके। बट देन आई थॉट, पर फिर मैंने सोचा, इफ आई बाय देम अर्लियर, अगर मैं उन्हें पहले खरीद लूं, जल्दी खरीद लूं, आई वुड बी एबल टू रीड देम, आई वुड बी एबल टू रीड देम। वुड मतलब पास्ट के लिए आ रहा है, पर पहले, उसने पहले से सोचा कि बाद में ऐसा होगा, पहले जाके हम लोग फिर फ्यूचर में जा रहे हैं। आई वुड बी एबल टू, एबल मतलब समर्थ, मतलब जो कर पाऊंगा। आई वुड बी एबल टू रीड देम, मैं उन्हें रीड कर पाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो अमित ने बोला यस दैट्स राइट, हाँ अमन तुम ठीक बोल रहे हो, जो सर ने बोली थी वही किताबें मैं खरीदने जा रहा हूँ। फिर अमन बोला लेकिन आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था, यू वुड बाय देम सो सून, इतनी जल्दी तुम इन किताबों को या उन्हें खरीद लोगे। अमन ने बोला, अमित ने बोला हाँ सही बात है। आई थॉट आई वुड बाय द बुक्स लेटर, मैंने सोचा था कि मैं बाद में किताबें खरीदूंगा। तो अमित बोल रहा है हाँ अमन तुम ठीक बोल रहे हो, मैंने भी सोचा था कि आई थॉट आई वुड बाय द बुक्स लेटर, मैं बुक्स को या किताबों को बाद में खरीदूंगा। बट देन आई थॉट, पर फिर मैंने सोचा, इफ आई बाय देम अर्लियर, ठीक है, अगर मैं उन्हें पहले खरीद लूं, अर्लियर मतलब पहले खरीद लूं, आई वुड बी एबल टू रीड देम, मैं उन्हें पढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं पहले खरीद लूं, पढ़ पाऊंगा, कुछ चीजें जान पाऊंगा, फिर सर या मैम समझाएंगे तो फिर ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है, ओके। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ, ठीक है। तो अभी आपको प्रैक्टिस करनी, फिर धीरे धीरे आप भी ये बना पाइएगा। और कुछ कुछ छोटे छोटे कन्वर्सेशन तो आप खुद भी हिंदी इंग्लिश में बना सकते हैं, ठीक है। तो अमित फिर आगे भी बोलता है कि इट विल बी हेल्पफुल, ये मददगार होगा, ये मदद करेगा, मतलब मैंने जो सोचा है पहले से पढ़ दूं, ये बिल्कुल मुझे मदद करेगा, इट विल बी हेल्पफुल। ये हेल्पफुल मतलब जो मदद करे, मददगार, तो ये मदद करेगा, है ना। फिर अमन ने बोला, फिर अमन ने जब सुना कि हाँ अमित तो ठीक बोल रहा है, तो ओह, है ना, ओह, तो उसको अच्छा लगा, ओह, जब उसने सुना कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, यह तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अब ग्रेट मतलब एक महान होता है, जैसे ग्रेट पीपल, महान इंसान, महान लोग, और एक ग्रेट मतलब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा भी हम लोग यूज कर सकते हैं, कि दैट्स अ ग्रेट आइडिया, तो महान आइडिया की जगह यह तो बहुत बढ़िया आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, ठीक है, यह तो बहुत बढ़िया आइडिया है, ठीक है। कहना या कंपनी है, तो अमन बोला कि क्यों ना मैं भी चलूं किताबें खरीदने, मुझे भी तो खरीदनी है। तो कहना या कंपनी यू, ये हमने पहले भी देखा था, ये सेंटेंस अलग अलग जगह आप यूज कर सकते हैं, कुछ फ्रेजेस, कुछ सेंटेंस आप एक डायरी में नोट कर सकते हैं,
जो हमेशा हर जगह यूज होते हैं, जैसे नो प्रॉब्लम, नो वेयर, ठीक है, कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई टेल यू समथिंग, ठीक है, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, ये सब। तो कैन आई अकम्पनी यू, कैन आई अकम्पनी यू, अकम्पनी यू, क्या मैं आपके या तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, तुम जा रहे हो तो मैं भी चल सकता हूँ, या तो वो कहना चाह रहा है, ठीक है। तो अमित ने बोला यस माय फ्रेंड, बिल्कुल मेरे दोस्त, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, आ जाओ तुम भी चलो, है ना, हम तो खरीदनी है, तुम्हें भी कभी ना कभी तो खरीदनी है। तो जब अमन ने पूछा क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, तो अमित ने बोला कि क्यों नहीं, आओ मेरे दोस्त, है ना। हाँ, तो अमित ने बोला यस माय फ्रेंड, हाँ मेरे दोस्त, यस, यस माय फ्रेंड, हाँ मेरे दोस्त, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, यस माय फ्रेंड, हाँ मेरे दोस्त, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन, ये हमने देखा है अभी। व्हाई नॉट, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ठीक है। अब उसके बाद दोनों फ्रेंड्स मार्केट जाते हैं और किताबें खरीद लेते हैं, तो इसको मैंने एक लाइन में लिखा है, इसे बीच बीच में बताया जाता है कि आगे क्या हुआ। तो अब कन्वर्सेशन को थोड़ा रोक के, है ना, तो इट विल बी हेल्पफुल, अमन, ओह दैट्स अ ग्रेट आइडिया, तो बहुत बढ़िया आइडिया है। अमित, कैन आई, अमन ने बोला कैन आई अकम्पनी यू, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ अमित, यहाँ पर आप अमित नाम भी लिख सकते थे। अमित, यस माय फ्रेंड, व्हाई नॉट, मतलब हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त, क्यों नहीं। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो आगे दोनों दोस्त मिलके गए मार्केट से किताबें लेने, ठीक है, तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, द टू फ्रेंड्स, द टू फ्रेंड्स वेंट टू द मार्केट, वेंट टू द मार्केट एंड बॉट द बुक्स। बाय का वी टू हमने देखा था, खरीदना होता है बाय, ठीक है, खरीदे, ठीक है, मतलब पहले जो हो चुका है। तो बॉट द बुक्स, खरीद लिए या खरीदे, हो चुका है, बोलो खरीद चुके हैं, ठीक है। तो द टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड, द क्यों है, क्योंकि हमें पता है कौन से दो फ्रेंड है, अमन और अमित। तो दोनों फ्रेंड, है ना, तो इसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर, आप बोल सकते हैं वे दो फ्रेंड, पर सिंपली इसका कोई अर्थ नहीं है, बस हम लोग समझ सकते हैं कि दो फ्रेंड, दो दोस्त, जो अभी बात हो रही है अमन और अमित की। द टू फ्रेंड्स वेंट टू द मार्केट, वेंट मतलब गए, गो का वी टू, ठीक है, और यहाँ बॉट वी टू, तो वी टू का यूज हो रहा है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, ये ध्यान रखना, कई बार एरर वगैरह में पूछा जाता है, तो क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो हम लोग वी टू का यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म में उसका नाम था। तो द टू फ्रेंड्स वेंट टू द मार्केट, मार्केट गए, अर्थ तो वही होगा वी वन जैसे, वेंट टू द मार्केट, है ना, मार्केट गए, एंड बॉट द बुक्स, और किताबों को खरीद लाए, एंड बॉट द बुक्स, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। बस आगे देखते हैं। तो आगे फिर आगे हमारे पास, आगे फिर हमारा, अमन और अमित ने बुक्स खरीद ली, तो फिर अमन पूछता है कि अमित अब तुम क्या करोगे, ठीक है। तो अब अमित पूछता है, अमन पूछता है कि अमित अब तुम क्या करोगे, ठीक है। तो अमित किताब खरीदने जा रहा था, अमन ने पूछा, तो फिर उसको अच्छा लगा अमित क्यों जा रहा है, तो अमन और अमित किताब किताब की दुकान पे गए, किताब खरीद लिए। अब अमन बोलता है कि अमित अब तुम क्या करोगे, है ना, अब तो तुमने किताबें खरीद ली, तो अमन बोलता है नाउ दैट यू हैव बॉट द बुक्स, नाउ दैट, ये लिखने का तरीका होता है, सिंटेक्स आपको पता चलेगा जब आप रीडिंग करिएगा, बुक से अलग अलग जगह से आप देख के इसको समझिएगा, पढ़िएगा, तो आपको ये समझ में आएगा। नाउ दैट
you have bought the books. Now that you have bought the books, what will you do? ठीक है, नाउ दैट यू हैव बॉट द बुक्स, अब ठीक है, तुमने बॉट मतलब खरीद ली, यू उसने भी खरीदी थी, पर अब वो पहले अमित से पूछ रहा है कि नाउ दैट यू हैव बॉट द बुक्स, अब तुमने बुक्स खरीद ली है, नाउ व्हाट विल यू डू, अब तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, ठीक है, नाउ दैट यू हैव बॉट द बुक्स व्हाट विल यू डू, अब तुमने किताबें खरीद ली है, अब तुम क्या करोगे या तुम क्या करोगे, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब आगे अमित क्या बोलता है, अमित बोलता है कि मैं घर जाऊंगा, थोड़ा सा काम है ना, तो थोड़ा सा काम को कैसे लिखेंगे, अ बिट ऑफ वर्क, अ बिट मतलब थोड़ा सा, लिटिल भी बोल सकते हैं, तो अ बिट ऑफ वर्क, थोड़ा सा काम है उसको करूंगा, और फिर मैं ये किताबें पढ़ना शुरू करूंगा। तो अमित बोलता है, अमन ने जब पूछा अब तुम क्या करोगे, उसने बोला पहले मैं घर जाऊंगा, थोड़ा सा काम है उसको मैं कंप्लीट करूंगा, फिनिश करूंगा, और फिर इन किताबों को मैं पढ़ना शुरू करूंगा। तो अमित बोलता है, आई विल गो होम, आई विल गो होम मतलब मैं घर जाऊंगा, है ना, विल मतलब अभी जाएगा, गया नहीं है, फ्यूचर, आई विल गो होम, देयर इज अ बिट ऑफ वर्क, देयर यहाँ इंट्रोडक्टरी हो गया, देयर इज अ बिट ऑफ वर्क, अ बिट ऑफ वर्क मतलब थोड़ा सा काम है, देयर इज अ बिट ऑफ वर्क, ठीक है, आई विल फिनिश दैट, आई विल फिनिश दैट, आई विल फिनिश दैट, ठीक है, मैं उसे उसे किसे, इस थोड़े से काम को, मैं उस थोड़े से काम को फिनिश करूंगा, ठीक है, आई विल फिनिश दैट, मैं उसे फिनिश करूंगा, पूरा करूंगा, एंड आफ्टर दैट, एंड आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, आफ्टर दैट ये सब कुछ चीजें जो बहुत जगह यूज होती है, एंड आफ्टर दैट और उसके बाद, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट रीडिंग दीज बुक्स, आई विल स्टार्ट रीडिंग दीज बुक्स, है ना, दीज हमने देखा था, दीज के साथ प्लूरल नाउन आता है, तो आई विल स्टार्ट मैं शुरू करूंगा, रीडिंग दिस बुक्स इन बुक्स को पढ़ना, तो मैं इन बुक्स को पढ़ना शुरू करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग मतलब ऐसा नहीं पढ़ रहा हूँ या वर्ब नहीं या जेरन, तो हम लोग कह सकते हैं नाउन की तरह यूज हुआ है, मैं शुरू करूंगा पढ़ना, ठीक है, रीडिंग दिस बुक्स, तो आई विल स्टार्ट रीडिंग दिस बुक, तो हमेशा आईएनजी वर्ब नहीं होता है, ठीक है, हमने पहले भी थोड़ा बहुत जाना है, आगे जब हम लोग जेरेंड और इन्फिनेटिव करेंगे तो और देखेंगे। आई विल स्टार्ट रीडिंग दिस बुक्स, मैं इन किताबों को पढ़ना शुरू करूँ। तो अमन फिर बोलता है कि दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तो यू कैन कम टू माई हाउस इफ यू वांट, ठीक है, तो अब देखो तुम पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, तो मुझे तुम्हारा पहला आइडिया भी बहुत अच्छा लगा, तो मैंने भी किताबें खरीदी, तुम्हारा जो दूसरा आइडिया है कि अभी से पढ़ना शुरू करेंगे वो भी बहुत अच्छा है, तो तुम चाहो तो मेरे घर आ सकते हो, साथ साथ मिलके पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर फिर अमन बोलता है, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, वह तो बहुत अच्छा आइडिया है, यह तो बहुत बढ़िया आइडिया है, दैट्स, अब कन्वर्सेशन में ऐसा नहीं दैट मतलब वह, हम लोग यह भी लिख सकते हैं, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, यह तो बहुत बढ़िया आइडिया, मतलब हम समझ पा रहे हैं किसके बारे में बात हो रही है, आइडिया के बारे में बात हो रही है, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, तो यह तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, तो अमित बोलता है, अमन बोलता है, यू कैन कम टू माई हाउस इफ यू वॉन्ट, इफ यू वॉन्ट मतलब अगर तुम चाहो, तो यू कैन कम टू माई हाउस, यू कैन कम टू माई हाउस, ठीक है, तुम मेरे घर आ सकते हो, कैन मतलब सकना के अर्थ में, यू कैन कम टू माई हाउस, यू तुम मेरे घर आ सकते हो, इफ यू वांट अगर तुम चाहो, है ना, अगर तुमको कोई काम नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, तो तुम आ सकते हो, इफ यू वांट अगर तुम चाहो, ठीक है, तो यू कैन कम टू माई हाउस, तुम मेरे घर आ सकते हो, इफ यू वांट अगर तुम चाहो, ठीक है, फिर अमन बोलता है, वी विल रीड द बुक्स टुगेदर, वी विल, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया विल, वी विल हमने देखा था कॉन्ट्रैक्शन में, वी विल रीड द बुक्स मतलब हम लोग किताबें पढ़ेंगे,
ठीक है, तो हम लोग किताबें पढ़ेंगे, विल आ रहा है फ्यूचर का, वी विल रीड द बुक्स, हम लोग किताबें पढ़ेंगे टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ साथ या साथ में, टुगेदर मतलब साथ में, वी विल रीड द बुक्स टुगेदर, हम लोग साथ में किताबें पढ़ेंगे। व्हाट डू यू थिंक, तो देखिए व्हाट डू यू थिंक भी एक अच्छा सेंटेंस है जो हम लोग पूछते हैं, तुम क्या सोचते हो, मतलब जो मैं कह रहा हूँ क्या तुम्हें ठीक लग रहा है, तुम क्या सोचते हो इस बारे में, तुम अपनी राय बताओ, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। तो जब अमन ने पूछा अमित से कि तुम अब क्या करोगे, अमित ने बोला थोड़ा सा काम पूरा करके मैं इन बुक्स को पढ़ना शुरू करूंगा। तो अमन ने बोला यह तो बहुत बढ़िया आइडिया है, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, यू कैन कम टू माई हाउस इफ यू वांट, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर आ सकते हो, वी विल रीड द बुक्स टुगेदर, हम लोग किताबों को साथ साथ पढ़ेंगे। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, मतलब कैसा लगा ये प्लान। तो अमित ने सबसे पहले तो उसको थैंक यू बोला कि पूछने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर आस्किंग, ठीक है, अमित ने बोला थैंक्स फॉर आस्किंग, पूछने के लिए थैंक यू। तो यहां पर अमित ने बोला थैंक्स फॉर आस्किंग। अब यहाँ पर आस्किंग मतलब पूछ रहा हूं, यहाँ पर आईएनजी मतलब वर्ब नहीं है, ठीक है, तो यहाँ सिंपली है पूछने के लिए, पूछना, तो पूछने के लिए धन्यवाद, ठीक है, तुमने मुझे पूछा उसके लिए धन्यवाद। बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कम, बट आई डोंट थिंक, कॉमा हो जाएगा, बट लेकिन, आई डोंट थिंक मतलब मुझे नहीं लगता, या फिर मैं नहीं सोचता, ठीक है, या मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, तो क्या नहीं, बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कम, आई मतलब आई विल बी एबल टू कम, ठीक है, थैंक्स फॉर आस्किंग, पूछने के लिए धन्यवाद, बट आई डोंट थिंक लेकिन मैं नहीं सोचता या मुझे ऐसा नहीं लगता, आई विल बी एबल टू कम, एबल मतलब समर्थ होना, ठीक है, कुछ कर पाना, तो मैं आ पाऊंगा, ठीक है, तो पर मुझे नहीं लगता या ऐसा मैं नहीं सोचता कि आई विल बी एबल टू कम, मैं आ पाऊंगा। आई हैव टू अटेंड माई मैथ्स लेक्चर्स, तो मेरा मैथ लेक्चर है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको मुझे अटेंड करना है। आई हैव टू मतलब जो करना ही है, ठीक है, आई हैव टू गो मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना है, तो आई हैव टू अटेंड, अटेंड करना है, वहां पर मौजूद रहना है, अटेंड माई मैथ्स लेक्चर, तो मुझे अपने मैथ्स के लेक्चर्स को पूरा करना है, कोई मैथ्स लेक्चर्स दिया होगा तो उन्हें अटेंड करना है, ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव टू अटेंड माई मैथ्स लेक्चर्स, मुझे अपने मैथ लेक्चर्स को अटेंड करना है। कैन आई कम टुमारो मॉर्निंग, क्या मैं कल सुबह की मॉर्निंग आ सकता हूँ, कल सुबह आ सकता हूँ, तो कैन आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ टुमारो मॉर्निंग, कैन आई कम टुमारो, कैन आई कम टुमारो मॉर्निंग, क्या मैं, ठीक है, कल सुबह आ सकता हूँ, ठीक है, आज तो मैं नहीं आ पाऊंगा, पूछने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगा, मुझे अपने मैथ्स के लेक्चर्स अटेंड करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन आई कम टुमारो मॉर्निंग, क्या मैं कल सुबह आ सकता हूँ, थैंक्स फॉर आस्किंग, पूछने के लिए धन्यवाद, बट आई डोंट थिंक मतलब मुझे नहीं लगता या मैं ऐसा नहीं सोचता, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कम कि मैं आ पाऊंगा, ठीक है, विल ये विल है, मैं आ पाऊंगा। आई हैव टू अटेंड माई मैथ्स लेक्चर्स, मुझे अपने मैथ के लेक्चर्स को अटेंड करना है। कैन आई कम टुमारो मॉर्निंग, क्या मैं कल सुबह आ सकता हूँ, ओके, तो क्या मैं कल सुबह आ सकता हूँ। तो अमन ने बोला नो प्रॉब्लम माई फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, तुम हमेशा आ सकते हो, तुम्हारा हमेशा स्वागत है, यू आर ऑलवेज वेलकम, सी यू टुमारो, कल हम लोग मिलते हैं, बाय, ओके। तो फिर अमन ने बोला कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, तुम कल सुबह आ जाना, हमेशा तुम्हारा स्वागत है, कल फिर मिलते हैं हम लोग, कल अच्छे से पढ़ेंगे, बाय, ओके। अमन ने कहा नो प्रॉब्लम माई फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, नो प्रॉब्लम माई फ्रेंड, है ना, नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, यू आर ऑलवेज वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम मतलब तुम्हारा हमेशा स्वागत है, तुम्हारा का मतलब वैसे होता है योर, ठीक है, वाई ओ यू आर योर, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग यू आर लिखते हैं, पर ये योर नहीं है, यू आर है, एक योर अलग होता है, हमने देखा था योर योर्स हो जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन, तो यू आर ऑलवेज ऑलवेज वेलकम, तुम्हारा हमेशा स्वागत है,
तो यहाँ यू मतलब हम लोग तुम्हारा भी ले सकते हैं, वैसे ज्यादातर योर का मतलब तुम्हारा होता है, पर हमने देखा है ये सब चीजें। कभी कभी कुछ अर्थ अलग हो सकते हैं हिंदी में समझने से। आई मतलब वैसे मैं होता है, पर मुझे भी हो सकता है, कहीं कहीं मेरे भी देखा था हमने एक दो जगह, पर ज्यादातर तो मैं होता है, कहीं कहीं मुझे भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यू आर ऑलवेज वेलकम, तो तुम्हारा हमेशा स्वागत है। तुम्हारा हमेशा स्वागत है। फिर आगे अमन बोलता है सी यू टुमारो बाय। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं कि तुम्हें कल देखते हैं, है ना, सी मतलब ऐसे देखना होता है, तो इस पूरा फ्रेज का मतलब मिलना होता है, कल मिलते हैं। सी यू टुडे इवनिंग, टुडे इज इवनिंग, आज शाम को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं तुम्हें कल देखते हैं। ओके, तो कुछ जो हमारे फ्रेजेस होते हैं उसका अर्थ हिंदी में थोड़ा अलग होता है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। सी यू टुमारो मतलब कल मिलते हैं। बाय, बाय की स्पेलिंग देखिएगा, एक बाय बी वाई होता है बाय, है ना, प्रेपोजिशन होता है, हम देखेंगे। एक बी यू आई बाय होता है खरीदना, ये बाय है गुड बाय वाला बाय, विदाई कर, विदाई लेते समय, जाते समय। अमित ने भी बोला, अमित ने क्या बोला, ठीक है दोस्त, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, बाय। ओके, तो ये हमारे पास पूरा हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग एक बार देखते हैं कि हमने ये कन्वर्सेशन किया। ओके, तो एक बार हम लोग शुरू से करते हैं। तो कन्वर्सेशन में हमारे पास क्या है कि दो दोस्त हैं, अमन और अमित। ठीक है, उनकी क्लास में उनके क्लास टीचर ने बोला होगा कि तुम सबको ये किताबें खरीदनी है। ठीक है, मान लीजिए एक हफ्ता 10 दिन का टाइम दिया होगा। तो ठीक है, फिर वो लोग अपने अपने घर गए। तो एक बार क्या हुआ, 2-3 दिन बाद ही अमन देखता है कि अमित कहीं जा रहा है। अमन अमित के पास जाता है, बोलता है कि अमित कहाँ जा रहे हो। तो फिर अमित कहता है कि मैं तो किताबें खरीदने जा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर ये कन्वर्सेशन शुरू होता है। सो कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, कौन कौन है, अमन और अमित। आप अपने नाम में ले सकते हैं, अपने कुछ कुछ सेंटेंसेस जोड़ सकते हैं, अपने नोट्स आप खुद से तैयार कर सकते हैं, पर आप रिवाइज जरूर कीजिए। तो अमन ने कहा, हे अमित, वेयर आर यू गोइंग। अमित, हे अमन, आई डिडंट सी यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा। अमन, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, बट टेल मी वेयर आर यू गोइंग, पर मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। अमित, नो वेयर, जस्ट गोइंग टू द मार्केट, मतलब कहीं नहीं, बस मार्केट जा रहा हूँ। अमन, बट वाई, पर क्यों। अमित, टू बाय बुक्स, किताबें खरीदने के लिए। तो इनकम्प्लीट है ना। पूरा सेंटेंस होता आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाय बुक्स, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था बुक्स खरीदने, पर यहाँ हम लोग सिंपल नॉर्मल बोल सकते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ अर्थ समझना है, कन्वर्सेशन, इंग्लिश कन्वर्सेशन में कुछ कुछ चीजें हम लोग छोड़ सकते हैं। अमित, टू बाय बुक्स, किताबें खरीदने के लिए। अमन, द बुक्स दैट अवर टीचर टोल्ड अस टू बाय, मतलब वही किताबें या किताबें जो हमारी टीचर ने कहा था। अमन, अमित, यस दैट्स राइट, हाँ तुम सही हो, या ये सही है। अमन, आई डिडंट नो यू वुड बाय द बुक सो सून, इतनी जल्दी। अमन बोलता है कि मुझे नहीं पता था अमित तुम इतनी जल्दी किताबें खरीद लोगे। अमित बोलता है, आई थॉट आई वुड बाय द बुक्स लेटर, हाँ मैंने भी सोचा था कि मैं लेटर मतलब बाद में किताबें खरीदूंगा। बट देन आई थॉट, फिर, है ना, देन मतलब फिर, बट मतलब लेकिन, लेकिन फिर मैंने सोचा, बट देन आई थॉट, इफ आई बाय देम अर्लियर, इफ मतलब अगर, अगर मैंने उन्हें अर्लियर मतलब पहले खरीद लिया, आई वुड बी एबल टू रीड देम, मैं उन्हें पढ़ पाऊंगा। अमन, ओह दैट्स अ ग्रेट आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है अमित, ये तुमने बढ़िया सोचा। कैन आई अकम्पनी यू, क्या मैं तुम्हें अकम्पनी कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। अमित, यस माई फ्रेंड, वाई नॉट, हाँ बिल्कुल चल सकते हो मेरे दोस्त, क्यों नहीं। द टू फ्रेंड्स वेंट टू द मार्केट एंड बॉट द बुक्स, दोनों दोस्त मार्केट गए और बुक्स खरीद लाए। अमन, नाउ दैट यू हैव बॉट द बुक्स व्हाट विल यू डू, ठीक है, अब तुमने जो किताबें खरीद ली हैं, अब तुम क्या करोगे। अमित, Amit, I will go home. There is a bit of work. I will finish that and after that I will start reading these books. तो मैं घर जाऊंगा, वहां पर थोड़ा सा हमारे पास काम है, या मुझे कुछ काम है, उसको मैं फिनिश करूंगा, पूरा करूंगा, एंड देन आई विल स्टार्ट रीडिंग द बुक्स, उसके बाद मैं किताबें पढ़ना शुरू करूंगा। अमन, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। यू कैन कम टू माई हाउस इफ यू वॉन्ट, तो अमन ने कहा कि ये अच्छा आइडिया है, तुम चाहो तो तुम मेरे घर आ जाओ, इफ यू वॉन्ट, है ना, साथ साथ मिलकर पढ़ेंगे। वी विल रीड द बुक्स टुगेदर, हम लोग साथ साथ बुक पढ़ेंगे। वॉट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, मतलब तुम मेरे घर आ रहे हो, या मैंने जो आइडिया दिया वो तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, वॉट डू यू थिंक। अमित, थैंक्स फॉर आस्किंग, पूछने के लिए धन्यवाद, बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कम, पर मैं नहीं सोचता, या मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगा। आई हैव टू अटेंड माई मैथ्स लेक्चर्स, मुझे अपने मैथ्स के लेक्चर्स अटेंड करने हैं, आज मैथ का एक लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन आई कम टुमारो मॉर्निंग, क्या कल सुबह आ सकता हूँ। अमन, नो प्रॉब्लम माई फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। यू आर ऑलवेज वेलकम, तुम्हारा हमेशा स्वागत है। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, बाय। तो अमित ने भी बोला सी यू टुमारो, बाय।
तो ये हमारे पास एक कन्वर्सेशन था। इस तरह से आप भी अपने छोटे छोटे कन्वर्सेशन बना सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, अपने डेली कन्वर्सेशन में छोटी छोटी बातें आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपना सेकंड शुरू करते हैं, मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी। आज हम लोग एक और स्टोरी पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे द लायन एंड द माउस, शेर और चूहे की कहानी। ये भी हमने पढ़ी है बचपन में, पर एक बार और इसको हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे अपने मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। हमारे पास स्टोरी है द लायन एंड द माउस। उसमें होता है एक चूहा होता है, वो शेर को मतलब शेर सो रहा होता है तो वो खेलना शुरू कर देता है शेर के ऊपर। तो शेर फिर जग जाता है, लेकिन चूहा कहता है कि मुझे छोड़ दो, तो शेर उसको छोड़ देता है। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि एक शिकारी शेर को जाल में पकड़ लेता है। शेर बहुत कोशिश करता है पर वो जाल से निकल नहीं पाता है। शेर दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ चूहा सुन लेता है, वही चूहा जो खेल रहा था पहले और जिसको शेर ने छोड़ दिया था। चूहा आता है और अपने दांत से जाल को काट देता है और फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो ये हमारे पास कहानी। एक बार अब हम लोग इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो सेकंड हमारे पास क्या है, स्टोरी है। तो हम लोग एक बार इस स्टोरी को देख लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लायन। जैसे हमने देखा था वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ रैबिट एंड अ टॉर्टोइस, बिल्कुल उसी तरह वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है या एक समय। देयर वॉज अ लायन, देखिए देयर वॉज क्यों आया, क्योंकि पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पर वॉज आएगा और V2 के फॉर्म आएंगे ज्यादातर, है ना, सेकेंड फॉर्म। तो देयर वॉज अ लायन, एक शेर था। एक समय की बात है, देयर वॉज अ लायन। देयर तो इंट्रोडक्टरी हो गया, एक शेर था। एक समय की बात है, एक शेर था। ही वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। ही वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री इन अ फॉरेस्ट। तो इसको एक बार हम लोग देखते हैं। ही किसके लिए आया है, तो लायन के लिए, है ना। वह सो रहा था, तो ही वॉज स्लीपिंग। तो ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर ये आईएनजी वर्ब है। जैसे अभी एक आया था थैंक्स फॉर आस्किंग, है ना, अमित ने बोला था अमन को पूछने के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो वहां पर जो आस्किंग था वो वर्ब नहीं था। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ब है, ही वॉज स्लीपिंग। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। हमने 12 टेंस देख लिए थे नाम, उसमें से एक पास्ट कंटिन्यूअस आता है। तो वॉज स्लीपिंग मतलब सो रहा था, रहा, रही, इन सब के अर्थ में कंटिन्यूअस आता है, देखेंगे। वह सो रहा था, अंडर, अंडर मतलब नीचे। ठीक है, प्रेपोजिशन भी हम लोग आगे देखेंगे। अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। ठीक है, तो एक जंगल में, ठीक है, एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे वह सो रहा था। कौन वह, तो लायन या शेर। वह एक जंगल में एक पेड़ के नीचे सो रहा था। अ लिटिल माउस केम नियर द लायन। अ लिटिल माउस केम नियर द लायन। ठीक है, तो फिर लिटिल माउस, छोटा चूहा। अब यहाँ पर माउस हमारे पास क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन के बारे में, कैसा चूहा, व्हाट काइंड ऑफ। तो ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एट्रीब्यूटिव यूज है। एक छोटा चूहा केम, केम हमारा V2 है, ये फॉर्म तो हम देख चुके हैं। आया, नियर मतलब पास, द लायन, द क्यों लगा, क्योंकि ये पहले आ लगा था, अब उसी लायन के बारे में बात हो रही है तो द लग गया, ये सब हमने देखा था। तो एक छोटा चूहा आया लायन या शेर के पास। एक छोटा चूहा शेर के पास आया, थोड़ा सा फिर घुमा सकते हैं हिंदी में हम लोग। द माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन द स्लीपिंग लायन। द माउस स्टार्टेड प्लेइंग नियर द स्लीपिंग लायन। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर से आप देखिएगा तो द आ गया, द माउस क्यों, क्योंकि माउस के बारे में पहले बात हुई है। तो पहले आया था माउस के लिए,
पर अब माउस की बात हो चुकी है तो द आया। स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, ईडी। ज्यादातर ईडी लगता है V2 में, पर हमेशा नहीं लगता है, हमने ट्रांसलेशन में देखा था, जैसे गो का वेंट होता है, ड्रिंक का ड्रैंक होता है, पर ईडी ज्यादातर लगता है पास्ट टेंस। तो माउस ने शुरू किया, ठीक, कर दिया, क्या शुरू कर दिया, प्लेइंग मतलब खेलना, ठीक है। अब यहाँ जो ये प्लेइंग है ये वर्ब नहीं है, ये हमारा नाउन है, जेरेंड, इन्फिनेटिव, वो सब हम लोग बाद में देखें। तो चूहे ने शुरू कर दिया खेलना, नियर द स्लीपिंग लायन, सोता हुआ शेर। तो फिर यहाँ पर जो आईएनजी है ये हमारा वर्ब नहीं है कि सो रहा था शेर और उसने शुरू कर दिया, ऐसा नहीं, सोता हुआ शेर, ठीक है। तो सोते हुए शेर के पास आया और उसने खेलना शुरू कर दिया, किसने, चूहे ने, ठीक है। चूहा सोते हुए शेर पर खेलना शुरू कर दिया, मैंने हिंदी भी लिखी, आप देख लीजिएगा। द लायन वोक अप, द लायन वोक, तो वोक फिर से हमारे पास पास्ट टेंस है क्योंकि पास्ट में बात हो रही है। वोक अप, वेक मतलब क्या होता है, वेक मतलब होता है हमारा जगना, वोक मतलब जग गए, तो शेर जग गया। ही कॉट द माउस एंग्रीली, ही कॉट, कॉट द माउस एंग्रीली, ठीक है। तो ही मतलब किसके लिए ही है, लायन के लिए, ही मतलब लायन, कॉट, कॉट हो गया कैच का V2, ये हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन में, अभी और बहुत सारे वर्ब फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो कैच मतलब पकड़ना, कॉट मतलब पकड़ा या पकड़ा था, तो उसने पकड़ लिया, अलग अलग तरह से हिंदी में हम समझ सकते हैं। किसको, द माउस, द कौन, वही वाला चूहा जो पहले हम लोग बोल चुके हैं। तो उसने चूहे को पकड़ दिया एंग्रीली, तो कैसे पकड़ा, एंग्रीली, गुस्से से। तो ये एडवर्ब होता है जो वर्ब के बारे में बताता है, जो नाउन के बारे में बताता है, प्रोनाउन के बारे में वो एडजेक्टिव होता है। जो वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, ठीक है, हम देखेंगे एडवर्ब में, तो उसको एडवर्ब बोलते हैं जो इनके बारे में बताता है। तो ये वर्ब है पकड़ा, कैसे पकड़ा, तो एंग्रीली, गुस्से से पकड़ा, तो ये एंग्रीली एडवर्ब है। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेसिक इंग्लिश ग्रामर में रिकग्निशन ही पहचानना अपना मुख्य लक्ष्य रखा है, कि एक एक वर्ड हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, या जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो हम लोग देखेंगे, उसने, उसने किसने, लायन ने, उसने चूहे को पकड़ा गुस्से से, ठीक है, एंग्रीली, उसने चूहे को गुस्से से पकड़ लिया, ठीक है। ओके, तो हम लोग देखते हैं स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लायन, ही वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री इन अ फॉरेस्ट। अ लिटिल माउस केम नियर द लायन, द माउस स्टार्टेड प्लेइंग नियर द स्लीपिंग लायन, द लायन वोक अप, ही कॉट द माउस एंग्रीली। तो ऐसे आपको रीडिंग भी करनी है ना, रीडिंग भी शुरू करनी है आपको, प्रोनाउंसिएशन मतलब आपने शुरू की होगी तो आपको उसको आगे बढ़ाना है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, और आपको ये हिंदी भी समझना है, क्योंकि हम लोग ग्रामर भी कनेक्ट करना है, तो मैंने कोशिश की थोड़ा बहुत ग्रामर भी कनेक्ट करने की। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी, स्टोरी में क्या हुआ। तो यहाँ पर शेर ने गुस्से से उस चूहे को पकड़ रखा है। उसके आगे, द माउस सेड, चूहे ने कहा, द माउस सेड है ना, इन्वर्टेड कॉमा किसी कहने के लिए, ये हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत देखने वाले हैं, पर वो थोड़ा अभी बहुत समय है उसमें, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द माउस सेड, प्लीज लेट मी गो, प्लीज लेट मी गो, लेट मी गो, लेट अस गो, लेट हिम गो, लेट हर गो, है ना, ये सब हमारे पास ये फ्रेजेस होते हैं, तो इनको हम ध्यान रख सकते हैं। लेट मी गो मतलब मुझे जाने दो, लेट मी गो, आई विल हेल्प यू समडे, आई विल हेल्प यू समडे। तो यहाँ देखिए, सेड हमारे पास पास्ट टेंस है, मतलब चूहे ने कहा प्लीज, प्लीज मतलब कृपया करके, लेट मी गो। तो यहाँ पर जो मी है वो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का। वैसे लेट मी गो मुझे जाने दो, है ना, लेट मतलब मुझे जाने दो, ठीक है। फिर लेट अस गो मतलब हमें जाने दो, ठीक है। लेट हिम गो उसे जाने दो, लेट हर गो उसे जाने दो, लेट देम गो उन्हें जाने दो, ठीक है। तो ये फ्रेज आप ध्यान रख सकते हैं। आई विल, अब ये देखिए विल है फ्यूचर टेंस, तो कहानी तो पास्ट की है,
लेकिन पास्ट में अगर हम लोग देखते हैं, चूहा बोल रहा था मैं तुम्हारी कभी बाद में मदद करूंगा, तो पास्ट में वो फ्यूचर की बात कर रहा था। अगर हम लोग उस समय जाके देखें तो चूहा आगे की बात कर रहा है, कभी मदद करूंगा, अभी मदद नहीं किया है वो, अभी वो शेर के पंजे में ही है, ठीक है। तो इसलिए विल आया। चूहे ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है, समडे, किसी दिन। चूहे ने कहा कृपया मुझे जाने दो, आई विल हेल्प यू समडे, मैं तुम्हारी किसी दिन, समडे मतलब किसी दिन, मदद करूंगा। द लायन laughed आफ्टर हियरिंग द माउसेज वर्ड्स बट लेट हिम गो। तो शेर को हंसी आई, है ना, शेर ने सोचा ये चूहा मेरी कैसे मदद कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने उसको जाने दिया। द लायन laughed, द लायन laughed after after hearing the mouse's words, the mouse's words but let him go, but let him go, ठीक है। तो द लायन, द क्यों आया, वही लायन जिसके बारे में बात हो रही है। लाफ्ड, लाफ्ड भी देखिए V2 फॉर्म है, अब हम फॉर्म समझ रहे हैं। तो लाफ मतलब हंसा, तो फॉर्म में अर्थ नहीं बदलता है, V1 जो मेन अर्थ देता है, लाफ मतलब हंसना, वही अर्थ रहता है, बस टेंस में थोड़ा सा आता है कि अभी हंस रहा है, हंसा था, हंसेगा, ओके। तो जो शेर है वो हंसा, आफ्टर मतलब बाद में, हियरिंग मतलब सुनकर, ठीक है। तो शेर हंसा सुनकर, ठीक है। द माउसेस, द क्यों लगा, क्योंकि वही माउस, उसी चूहे की बात हो रही है। और देखिए एपोस्ट्रोफी एस, नाउन्स इन पॉजिटिव केस, तो चूहे के शब्द, ठीक है। तो शेर हंसा, ठीक है, सुनने के बाद, क्या सुनने के बाद, माउसेस वर्ड्स, चूहे के शब्द। अब हम लोग से ऐसे बोल सकते हैं, चूहे के शब्द सुनने के बाद शेर को हंसी आई, या शेर हंसा, बट लेट हिम गो, लेकिन उसने उसे जाने दिया, किसे, हिम, किसे जाने दिया, तो माउस को। लेट हिम गो, तो हिम किसके लिए है, माउस के लिए, या इसको मेल माना गया, ठीक है। हिम गो, तो माउस को जाने दी, ठीक है। तो मेल के लिए हिम आया, ओके। द लायन laughed आफ्टर हियरिंग द माउसेस वर्ड्स बट लेट हिम गो। माउसेस लिविंग, तो फिर हम लोग यहाँ पर एपोस्ट्रोफी, नॉन लिविंग होता तो ऑफ, ये सब हमने देखा है। और यहाँ पर क्योंकि लिविंग होता दोनों लगा सकते थे, द वर्ड्स ऑफ माउस भी देख सकते थे। तो हिम किसके लिए आया है, चूहे के लिए, ओके। द माउस सेड प्लीज लेट मी गो, आई विल हेल्प यू समडे। द लायन laughed आफ्टर हियरिंग द माउसेस वर्ड्स बट लेट हिम गो, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं क्या हुआ। A few days later, लेटर अभी आया था, है ना, a few days later, जैसे अभी आया था ना, बट आई थॉट लेटर, बाद में मैंने सोचा। a few days later, a few days later, a hunter caught the lion, फिर से caught आया, तो ये सब हमें ध्यान रखना है। a hunter caught the lion in a net, in a net, ठीक है। तो अब फ्यू मतलब होता है कुछ, कुछ दिनों के बाद, लेटर मतलब बाद में, ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद, ठीक है। अ हंटर कॉट, एक हंटर, हंटर मतलब शिकारी, कॉट, कॉट फिर से हमारे पास वीडियो मतलब पकड़ लिया या पकड़ा, द क्यों आया, उसी लाइन की बात हो रही है, शेर की। अब हंटर कॉट द लायन इन अ नेट, एक जाल में। तो कुछ दिनों के बाद एक जाल में एक शिकारी ने शेर को पकड़ लिया, ठीक है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, अ हंटर एक शिकारी, कॉट द लायन शेर को पकड़ लिया, इन अ नेट जाल में। तो बड़े सेंटेंसेस को आप छोटे छोटे सेंटेंस में तोड़ सकते हैं, प्रैक्टिस रिवीजन कर सकते हैं, फिर आप बिल्कुल इसमें आगे बढ़ जाइएगा। कुछ दिनों बाद एक शिकारी ने शेर को जाल में पकड़ लिया। द लायन रोड लाउडली, द लायन रोड लाउडली, ज्यादातर ली आता है एडजेक्टिव एडवर्ब में, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं, ठीक है, नियम नहीं है, पर फिर भी। द लायन मतलब वही शेर के बारे में बताइए, शेर जोर से दहाड़ा, रोड, रोड मतलब दहाड़ना, ठीक है। रोड V2 है तो दहाड़ा, ठीक है। कैसे दहाड़ा, वर्ब है,
तो वर्ब के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब बोलते हैं। कैसे दहाड़ा? जोर से, ठीक है। जैसे कैसा चूहा था तो छोटा चूहा, लिटिल। तो नाउन के बारे में बताया तो एडजेक्टिव। यहाँ पर वर्ब के बारे में बता रहा है दहाड़ना, एक क्रिया है, एक्शन वो, तो उसके बारे में बता रहा है तो एडवर्ब। तो जोर से, लाउड मतलब होता है जोर, ली मतलब जोर से, जैसे एंग्री मतलब गुस्सा, एंग्रीली गुस्से से, तो जोर से दहाड़ा शेर। He tried very hard to get out of the net, but he could not escape. He किसके लिए आया है? He tried very hard to get. He tried very hard to get out of the net. To get out of the net, but he could not escape. But he could not escape. ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ही किसके लिए आया है? तो ही आया है लायन के लिए। ट्राइड वी टू, तो ही मतलब उसने किसने? लायन ने, शेर ने। उसने कोशिश की वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा, हार्ड मतलब बहुत ज्यादा कोशिश की, है ना, हर तरह से कोशिश की, है ना, वर्क हार्ड, वैसे वेरी हार्ड, ट्राइड वेरी हार्ड, बहुत जोर से, बहुत ज्यादा मेहनत की, किसी तरह वो नेट से निकल जाए। टू गेट आउट ऑफ द नेट, गेट आउट ऑफ मतलब बाहर निकलना, किससे? नेट से। द नेट क्यों? क्योंकि पहले अ नेट आया था, एक नेट, और अब उसी नेट की बात हो रही तो द आ गया, ये हमने देखा था यूजेस ऑफ द में। तो गेट आउट ऑफ द नेट, उसने बहुत कोशिश की, उसने किसने? लायन ने बहुत कोशिश की नेट से बाहर निकलने की, बट लेकिन ही कुड नॉट एस्केप। एस्केप मतलब होता है बाहर निकल जाना, छूट जाना, लेकिन वो छूट नहीं पाया, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया, एस्केप, इसका आप ध्यान रख सकते हैं। शेर ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं निकल पाया। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। द माउस हर्ड द लायंस रोर, अब क्या हुआ कि चूहे ने शेर की दहाड़ सुन ली। अ फ्यू डेज लेटर अ हंटर कॉट द लायन इन अ नेट, द लायन रोड लाउडली, ही ट्राइड वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ द नेट बट ही कुड नॉट एस्केप, पर वो बाहर नहीं निकल पाया। अगला हमारे पास है, आगे क्या हुआ स्टोरी में? द माउस हर्ड द लायंस रोर, द माउस heard the lions roar। तो यहां पर अब हमारे पास है द माउस हर्ड द लायंस रोर, फिर देखिए लायंस, एपोस्ट्रोफी एस, तो लायन की दहाड़, रोड मतलब दहाड़, ठीक है। तो शेर की दहाड़, हर्ड, वी टू पास्ट टेंस, हियर मतलब सुना, हर्ड मतलब सुना, ठीक है। तो किसने सुना? द माउस, वही माउस, तो द आया। तो चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी, है ना, शेर दहाड़ रहा था और बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन वो बाहर नहीं आ पाया, तो चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी। When the hunter was away, when the hunter was away, the mouse came quickly near the net. The mouse came quickly near the net. तो when मतलब जब, देखिए when मतलब होता है जैसे when are you coming, तुम कब आ रहे हो, ठीक है। when are you studying, तुम कब पढ़ रहे हो, ठीक है। when do you study, तुम कब पढ़ते हो। तो when मतलब होता है कब, जब वो इंट्रोगेटिव है। हमने देखा था ये रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज होता है जब ये बीच में आता है, ठीक है, व्हाट, when, ठीक है। और ये शुरू में भी प्रयोग हो सकता है, पर यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसका अर्थ है जब, ठीक, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जब। तो व्हेन द हंटर, द क्यों लगा? क्योंकि वही वाला हंटर, वही वाला शिकारी। तो जब शिकारी वॉज अवे, ठीक है, तो व्हेन द हंटर वॉज अवे, जब शिकारी दूर था, अवे मतलब दूर था या कहीं बाहर गया था या बाहर था। द माउस केम क्विकली, तो केम मतलब आया, देखिए फिर से लिया गया क्विकली, तो ये केम वर्ब के बारे में बता रहे थे, एडवर्ब है। कैसे आया? तो जल्दी से, तेजी से आ गया, ठीक है।
द माउस केम क्विकली, चूहा जल्दी से आ गया। कहाँ आ गया? नियर द नेट। द क्यों आया? वही वाला नेट जिस नेट में शेर था फंसा हुआ। तो द माउस केम क्विकली नियर द नेट, तो चूहा जल्दी से नेट के पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो केम क्विकली नियर द नेट। ओके, जब शिकारी बाहर था, चूहा जल्दी से जाल के पास आ गया। ही कट द नेट विद हिज शार्प टीथ। ही कट द नेट विद हिज शार्प टीथ। ही मतलब उसने, किसने? तो चूहे ने। तो ही किसके लिए है? चूहे के लिए। कट, अब देखिए कट का प्रेजेंट पास्ट और मतलब V1 V2 V3 तीनों कट ही होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसका पास्ट टेंस लेंगे, मतलब काट दिया। ठीक है, तो ही कट द नेट, उसने मतलब चूहे ने काट दिया नेट विद हिज शार्प टीथ। शार्प मतलब नुकीले दांत। ठीक है, शार्प। ठीक है, अपने। हिज किसके लिए है? ही के लिए है, हमने देखा था पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ही के लिए हिज, अपने, अपने या उसके। ठीक है, तो हिज शार्प टीथ, तो उसने अपने शार्प टीथ से या की मदद से, है ना, विद मतलब के साथ भी होता है, विद मतलब से भी ले सकते हैं। तो अपने शार्प टीथ से काट दिया नेट को। ओके, तो इसको कैसे हिंदी में लिख सकते हैं कि उसने अपने तेज या शार्प दांतों से जाल को काट दिया। द लायन वॉज फ्री। द लायन वॉज फ्री, जो शेर था वो फ्री हो गया। ठीक है, स्वतंत्र हो गया, जाल से बाहर निकल गया। ही थैंक्ड द लिटिल माउस। ही थैंक्ड पास्ट टेंस है, मतलब उसने धन्यवाद दिया। अब ही किसके लिए आया है? तो यहाँ देखिए माउस और लायन, ठीक है, दोनों के लिए ही आ रहा है, पर ये ही किसके लिए आया है? तो देखिए पहले क्या है? लायन। तो ही आया है लायन के लिए। तो लायन ने धन्यवाद दिया। किसको धन्यवाद दिया? द लिटिल माउस, उस छोटे से चूहे को। तो द आ गया क्योंकि अ लिटिल माउस पहले आया था, उसी चूहे के बारे में बात हो रही है। ही थैंक्ड द लिटिल माउस। ठीक है, उसने छोटे चूहे को धन्यवाद दिया। द माउस हर्ड द लायंस रोर। When the hunter was away, the mouse came quickly near the net. He cut the net with his sharp teeth. The lion was free. He thanked the little mouse. उसने छोटे से चूहे को धन्यवाद दिया, उस छोटे चूहे को। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। तो आगे फिर वो लोग बहुत अच्छे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए उस दिन से। फ्रॉम दैट डे, ये आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेज, फ्रॉम दैट डे। दैट मतलब वह होता है, दैट मतलब एक उस भी होता है, दिस मतलब इस होता है। तो उस दिन से, फ्रॉम का से, तो उस दिन से दे बिकेम, दे मतलब वे, प्लूरल एक से ज्यादा, तो दे किसके किसके लिए आया है? लायन और माउस, इन दो के लिए आया। दे मतलब वे, बिकेम, बिकेम मतलब बन गए, पास्ट टेंस। बिकम मतलब होना या बनना, बिकेम मतलब बने। क्या बने? बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। फ्रेंड्स है ना, प्लूरल दो के लिए आया। तो फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, वे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। उस दिन से वे अच्छे दोस्त बन गए या बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। ओके, अब इसमें मोरल क्या है? मोरल का अर्थ क्या होता है? कि सीख, कहानी की शिक्षा क्या मिलती है। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? तो मोरल हमारे पास है, काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड। काइंडनेस बताइए कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड, नेवर मतलब कभी नहीं। तो जो दया या दयालुता भी इसको कहते हैं, दयालुता जो होती है, दया जो होती है, वो कभी भी बर्बाद नहीं होती, व्यर्थ नहीं जाती। दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती, या दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक और इससे सीख मिलती है, इवन स्मॉल फ्रेंड्स कैन बी ग्रेट फ्रेंड्स। इवन स्मॉल फ्रेंड्स कैन बी ग्रेट
ठीक है। छोटे दोस्त भी बहुत अच्छे या बहुत बड़े, बहुत बढ़िया दोस्त हो सकते हैं। ठीक है। तो कोई अगर छोटे दोस्त है, शेर इतना बड़ा, इतना ताकतवर, जंगल का राजा, और छोटा सा चूहा, ठीक है, तो बहुत इनमें अंतर है, बहुत ज्यादा। तो लेकिन छोटे दोस्त भी कई बार बहुत बड़े दोस्त या बहुत अच्छे, बहुत गहरे दोस्त हो सकते हैं, ये भी हमें सीख मिलती है। तो हमें अपने हर दोस्त का सम्मान करना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो हमें सम्मान करना चाहिए, और छोटे से छोटे दोस्त भी बहुत बड़े दोस्त हो सकते हैं। काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड, तो हम जो दया करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। ठीक है, हमारी दया, दयालुता कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। तो काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड एंड इवन स्मॉल फ्रेंड्स कैन बी ग्रेट फ्रेंड्स। ठीक है, तो छोटे दोस्त भी बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। तो ये हमारे पास कहानी की शिक्षा है। और अब हम लोग चलते हैं, तो आप ऐसे इसको पढ़िएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, जो कि हमारा शॉर्ट ऐसे है। और जैसे हम ऐसे भी कर रहे हैं, तो हमारा तीसरा शॉर्ट ऐसे है, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो चलिए अब हम लोग एक ऐसे देखते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है 8.4 का, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो इम्पोर्टेंस मतलब क्या होता है? महत्व। जैसे हमने इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम देखा था, वैसे ही इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ट्रीज मतलब पेड़ों का महत्व। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रीज आएगा, फिर इम्पोर्टेंस बाद में आएगा। लिखने का तरीका, सिंटेक्स हिंदी इंग्लिश में थोड़ा अलग होता है। तो पेड़ों का महत्व, तो यहाँ पर देखें, तो लास्ट में ट्रीज आया था, पर ये पहले आया, इम्पोर्टेंस बाद में आया, और ऑफ हमारा बीच में। पेड़ों का महत्व सिंपल इंग्लिश में मैंने कोशिश की है ना, मैंने सेलेक्ट किए सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स। तो एक बार हम लोग उनको देखते हैं। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ। ट्रीज मतलब पेड़, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी, महत्वपूर्ण होते हैं फॉर ऑल ऑफ अस। तो फॉर ऑल ऑफ अस मतलब होता है हम सब के लिए। तो आप इसको याद रख सकते हैं। वैसे अस मतलब हमें भी होता है, पर यहाँ पर हम लोग एक साथ हिंदी बना रहे हैं फ्रेज का। हमने देखा था फ्रेज का एक साथ हिंदी हम लोग ध्यान रख सकते हैं। फॉर ऑल ऑफ अस, हम सबके लिए। ठीक है, आगे। दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। दे, दे कौन सा पर्सन है, सिंगुलर या प्लूरल बताइए? दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तो दे हमारे पास थर्ड पर्सन है, प्लूरल, और किसके लिए है? ट्रीज के लिए। ठीक है, ट्रीज प्लूरल है, तो दे। गिव मतलब देना, अस मतलब हमें। ठीक है, यहाँ अस मतलब हमें नहीं लगाए थे, हम बोले थे हम सब के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अस मतलब हमें हो जाएगा। तो दे मतलब वे, गिव मतलब देते हैं, हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। आप के लिए लगा सकते हैं, जरूरी नहीं फॉर के लिए हो। तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, बस अर्थ हमें समझ में आना चाहिए और सिंटेक्स पता होना चाहिए। तो टू ब्रीथ, तो यहाँ फॉर ब्रीथ नहीं हो जाएगा, फिर फॉर के संग आईएनजी लग जाता है। तो इन्फिनेटिव, जेरेंड, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। अब देखिए, होता है ब्रेथ। ब्रेथ मतलब होता है सांस, ये एक नाउन होता है। ये है ब्रीद, ई आता है, ब्रीथ। ब्रीथ वर्ब होता है सांस लेना। तो सांस लेने के लिए वे हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ऐसे हिंदी में हम बना सकते हैं, वे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वुड। दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वुड। ठीक है, दे मतलब क्या है? दे मतलब है वे। वे कौन? तो फिर से ट्रीज।
प्रोवाइड मतलब प्रदान करना या देना, एक तरह से गिव ही होता है, पर इसका वैसे अर्थ होता है प्रदान करना या देना, गिव। तो वे देते हैं, फिर से अस मतलब हमें, ये आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस है वी का, ठीक है। तो हम का हमें, तो दे वे देते हैं हमें, क्या क्या देते हैं, फ्रूट्स, एस प्लूरल है, फ्लावर्स एस, एंड वुड, वुड्स नहीं वुड, वुड्स मतलब जंगल हो जाता है, ठीक है। तो वुड को हम लोग वुड ही रखेंगे, हम लोग लकड़ी की बात कर रहे हैं, पूरे जंगल की बात नहीं कर रहे, तो वुड का वुड ही रखेंगे। दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स फ्लावर्स एंड वुड, वे देते हैं हमें, फ्रूट्स मतलब फल, फ्लावर्स मतलब फूल, एंड वुड, वुड मतलब लकड़ी देते हैं, ठीक है। वुड्स मतलब हमारा जंगल हो जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों का महत्व। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल ऑफ अस मतलब हम सबके लिए। दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए। दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स फ्लावर्स एंड वुड, वे हमें प्रदान करते हैं या देते हैं फ्रूट्स फल, फ्लावर्स फूल, एंड वुड लकड़ी। अगला हम लोग देखते हैं। दे आर होम्स फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, दे आर homes for many birds and animals. Okay, so now let's move forward. हमारी अगली लाइन है, दे आर होम फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो दे किसके लिए आया है, तो दे आया है ट्रीज के लिए, मतलब वे मतलब पेड़। आर होम्स, होम्स मतलब घर है, फॉर मतलब के लिए, मैनी मतलब बहुत। मैनी आता है काउंटेबल नाउन्स के लिए, जैसे बर्ड्स और एनिमल्स। मच आता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, हमने देखा था। तो यहाँ पर बर्ड्स और एनिमल्स काउंटेबल नाउन है, तो मैनी मच दोनों का मतलब बहुत ही होता है। तो मैनी बर्ड्स बहुत सारे पक्षियों और जानवरों के लिए क्या है, घर है। वे कौन, ट्रीज। दे आर होम्स फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, वे कई कई मतलब बहुत पक्षियों और जानवरों के लिए घर है। दे गिव अस शेड एंड कीप द एयर कूल, दे give us shade and keep the air cool. दे मतलब वे, फिर से ट्रीज के लिए आया है ना, पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्लूरल। दे गिव मतलब देते हैं, अस मतलब हमें, तो वे हमें देते हैं, क्या देते हैं, शेड। शेड मतलब होता है छाया, छाया देते हैं। और कीप हमारे पास क्या है, वर्ब है, कीप मतलब रखना। एंड कीप द एयर कूल, हवा को कूल मतलब ठंडा रखते हैं। तो वे हमें छाया देते हैं और हवा को ठंडा रखते हैं। दे हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन, दे हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन। आपको ध्यान होगा ब्रिंग का हमने 5 फॉर्म पढ़ लिए हैं, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, ब्रिंगिंग और ब्रिंग्स। लेकिन ये ब्रिंगिंग वर्ब नहीं है, इसको हम लोग जेरंड बोलते हैं। ये हम लोग बाद में देखेंगे, ये नाउन की तरह काम करता है। इसका अर्थ बस लाना हुआ, ठीक है, लाने में मदद करना। जैसे यहाँ पर है हेल्प, तो लाने में मदद करना, ठीक है। तो ला रहा है, ला रही है, ला रहे हैं, वो नहीं होगा, V4 नहीं आएगा। तो दे मतलब वे कौन, ट्रीज, मदद करते हैं लाने में, क्या लाने में, तो रेन, वर्षा। तो वे वर्षा लाने में सहायता या मदद करते हैं। They prevent soil erosion and floods. They prevent soil erosion and flood या floods. प्रिवेंट मतलब होता है दूर करना, हटा देना, ठीक है। तो क्या दूर करते हैं, हटा देते हैं, रोक देते हैं, रोकना। तो वो रोकने में मदद करते हैं सॉइल इरोजन। ये जियोग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं, सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी की जो परत होती है उसका हट जाना, है ना। ऊपर की जो इंपॉर्टेंट या ह्यूमस जिसमें होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, फर्टाइल होती है, वो सारी परत क्या होती है, हट जाती है, ठीक है। और नीचे जैसे जैसे हम लोग जाते हैं, तो वैसे वैसे जो मिट्टी होती है वो
जो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है वो आते आते जाती है, तो ऊपर की परत हटती जाती, नीचे की आती जाती है, तो ऊपर की जो मेन परत थी वो हट जाती है, बह जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन का सिंपल मतलब होता है ऊपर की परत का हट जाना, मिट्टी के ऊपर की परत का हटते जाना। तो सॉइल इरोजन, इसको मिट्टी का कटाव भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो मिट्टी कट जाती है, ऊपर से परतें हट जाती हैं। तो सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स, फ्लड्स हमारे पास क्या होते हैं, फ्लड्स मतलब बाढ़, बाढ़ को रोकने में मदद करते हैं। तो वे रोकते हैं किसको, सॉइल इरोजन और फ्लड्स मतलब बाढ़ को। तो वे मिट्टी के कटाव और बाढ़ को रोकते हैं। दे रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन, दे रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज मतलब होता है ध्वनि, पॉल्यूशन प्रदूषण। जो नॉइज पॉल्यूशन होती है ना, जो कारखानों या फिर जो बसेस और ऑटोमोबाइल से बहुत सारी नॉइज आती है, उसको रोकने में ये मदद करते हैं। रिड्यूस मतलब कम करना। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिवेंट की जगह रिड्यूस है, मतलब वो कम कर देते हैं नॉइज को। ठीक है, दे रिड्यूस, दे कौन, तो फिर से ट्रीज के बारे में बात हो रही है। दे रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन, वे ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। They are homes for many birds and animals. They give us shade and keep the air cool. They help in bringing rain. They prevent soil erosion and floods. They reduce noise pollution. Okay, let's move forward. आगे देखते हैं, कुछ और लाइन्स हैं हमारे पास। हमारी अगली लाइन है, They make our environment clean and beautiful. Environment मतलब हमारा पर्यावरण बोल सकते हैं, चारों तरफ जो हमारे पास है। ठीक है, तो हमारा जो पर्यावरण है वो सुंदर भी दिखता है इनसे और क्लीन भी रहता है। तो दे मेक अवर, दे मेक अवर, दे मेक अवर एनवायरमेंट क्लीन एंड ब्यूटीफुल, क्लीन एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, तो मेक मतलब बनाना, वे हमारा इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण है ना, चारों तरफ का जो है इन्वायरमेंट। देखिए एन आता है, ये हमें ध्यान रखना है, स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है। तो वे मेक मतलब बनाते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, क्लीन मतलब साफ और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो वे हमारे पर्यावरण को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, तो आगे हमारे पास है वी मस्ट प्रोटेक्ट ट्रीज। तो देखिए यहाँ पर मस्ट आ गया, हमने शुड और मस्ट देखा था। तो हमने देखा था मस्ट मतलब भी चाहिए होता है, शुड मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन मस्ट क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब वो करना ही चाहिए। तो वी मस्ट प्रोटेक्ट ट्रीज, हमें ट्रीज को प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा, तो ट्रीज की रक्षा करनी ही चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट ट्रीज। तो यहां पर हमारे पास अगली लाइन हो गई, वी मस्ट प्रोटेक्ट ट्रीज, वी मस्ट प्रोटेक्ट trees. We must plant more trees for a healthy future. We must plant more trees for a healthy future. प्लांट मतलब लगाना, क्या लगाना, पेड़ पौधे वगैरह लगाने को प्लांट बोलते हैं। तो वी मस्ट, हमें करना ही चाहिए, क्या करना चाहिए, प्लांट मोर ट्रीज। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रीज हमें लगानी चाहिए, अधिक से अधिक ट्रीज लगाना चाहिए, फॉर मतलब के लिए, अ हेल्दी फ्यूचर, एक स्वस्थ। ठीक है, हेल्दी मतलब स्वस्थ, ये एडजेक्टिव होता है, नाउन हो गया एडजेक्टिव, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। ठीक है, तो अ हेल्दी फ्यूचर, एक स्वस्थ फ्यूचर के लिए हमें ज्यादा ट्रीज प्लांट करने ही चाहिए, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने ही चाहिए एक हेल्दी फ्यूचर के लिए, ताकि हमारा जो भविष्य है वो स्वस्थ रहे। ओके,
They make our environment clean and beautiful. We must protect trees. We must plant more trees for a healthy future. तो ये कुछ लाइंस थी। यहाँ पर मैंने कुछ हिंदी कुछ वर्ड्स के मीनिंग लिख के यहाँ पर लिखा है, ठीक है। कुछ ग्रामर भी मैंने बताया है, जैसे ब्रिंगिंग में ब्रिंग जेरेंड है, वो नाउन की तरह काम करता है, वर्ब नहीं होता है, ठीक है। और भी कुछ आप देख सकते हैं। दे थर्ड पर्सन प्लूरल, ट्रीज के लिए आया, प्रोनाउन है तो किसी नाउन के लिए आएगा, ट्रीज नाउन है, सिंगुलर सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन दो तरह के होते हैं, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल है इसलिए थर्ड पर्सन का प्लूरल यूज करेंगे दे। फिर वर्ब्स वगैरह है ना। तो ये हमारे पास पूरा हुआ। अब बस हम लोग एक शॉर्ट पोयम कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको इतना ही रखेंगे। तो आइए अब हम लोग एक पोयम देख लेते हैं, शॉर्ट पोयम। तो ये पोयम का टाइटल हमारे पास है सम डे समवेयर, मतलब किसी दिन किसी जगह, सम डे समवेयर, ठीक है। तो एक बार हम लोग इस पोयम को देखते हैं। समडे मतलब किसी दिन और समवेयर मतलब किसी जगह। Someday somewhere very far or very near, someday somewhere very far or very near, very far or very near, किसी दिन किसी जगह। फार मतलब बहुत दूर, वेरी मतलब बहुत, फार मतलब दूर, बहुत दूर या बहुत पास, है ना। बहुत नियर, वेरी नियर मतलब बहुत पास। तो बहुत दूर या बहुत पास, किसी दिन किसी जगह। देखते हैं। द लाइट विल कम एंड एलिमिनेट ऑल द फियर्स। अब देखिए, द लाइट मतलब कोई एक रोशनी जिसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर लाइट से हम लोग पॉजिटिव एनर्जी, जो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो कभी कभी निकलती है फिर दब जाती है ऐसे करके, तो वो जो लाइट है, पॉजिटिव लाइट जो हम सबके अंदर है, उसके बारे में बात हो रही है, तो ठीक है। द लाइट विल कम, विल फ्यूचर, आएगी, वो रोशनी आएगी। कौन रोशनी, तो हमें पता है द लगा हुआ है, वो पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव रोशनी जो हम सबके अंदर। द लाइट विल कम एंड एलिमिनेट ऑल द फियर्स। तो जैसे वोकेबलरी में तो हम लोग करते ही हैं वर्ड्स, लेकिन ऐसे भी बीच बीच में वर्ड्स हमें ध्यान रखने। जैसे एक एस्केप आया था, द लायन कुड नॉट एस्केप, एक एलिमिनेट आया है, ठीक है। रिड्यूस आया था अभी, रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन। प्रोटेक्ट, प्रिवेंट, तो जो जो हम लोग इसमें से लिख सकते हैं आप बिल्कुल एक नोट में अपनी तरह से लिख लीजिएगा। द लाइट विल कम, वो रोशनी आएगी या रोशनी आएगी, एंड एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब हटा देना, पूरी तरह हटा देना। क्या हटा देगी, ऑल द फियर्स। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ डर होते हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या होगा आगे नहीं होगा, ठीक है। तो वो सारे डर, जैसे भी डर है, छोटे बड़े कोई भी डर हमारे पास है, वो सब डर को वो हटा देगी, एलिमिनेट। someday somewhere very far or very near the light will come and eliminate all the fears। अगला देखते हैं। the light will eliminate the darkness, और क्या लाइट करेगी, the light will eliminate the darkness। डार्कनेस क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। मतलब अंधकार, अंधेरा डार्क हो गया, अंधकार वो हमारे पास हो गया डार्कनेस। तो द लाइट, द लाइट, तो द लाइट मतलब फिर से उसी रोशनी की बात हो रही है। और पहले भी द ही लगा था क्योंकि वो रोशनी हमें पता है, तो हम शुरू से ही द लगा के चल रहे हैं, वो पॉजिटिव रोशनी। द लाइट विल एलिमिनेट द डार्कनेस, और वो क्या एलिमिनेट करेगी, दूर कर देगी। डार्कनेस मतलब हमारे जीवन से अंधकार या अज्ञान, ठीक है। डार्कनेस को एलिमिनेट करेगी। The leaves and the branches will hold you up to caress, ठीक है। The leaves and the branches, the leaves and the branches will hold you up, will hold you up to caress। caress भी एक अच्छा शब्द है। caress मतलब होता है दुलार करना या प्यार करना या प्यार से सहलाना, ठीक है। तो उसको कैरस बोलते हैं, स्नेह करना, प्रेम करना, ठीक है।
तो उसको कैरिस बोलते हैं। ओके, सम डे समवेयर, किसी दिन किसी जगह। सम डे समवेयर, वेरी फार और वेरी नियर, द लाइट विल कम एंड एलिमिनेट ऑल द फियर्स। द लाइट विल एलिमिनेट द डार्कनेस, वो अंधकार मिटा देगी, है ना, दूर कर देगी पूरी तरह। द लीव्स एंड द ब्रांचेस विल होल्ड यू अप टू कैरिस। ठीक है, तो लीव्स मतलब अब नेचर की बात हो रही है। ठीक है, तो लीव्स और ब्रांचेस वो आपको या हमें बोल सकते हैं, हमें उठाएगी और हमें प्यार करेगी, मतलब प्यार से हमें सहलाएगी, कैरिस, कैरिस करें। ओके, जैसे छोटे बच्चे को कैरिस किया जाता है तो कैरिस करेगी। ओके, द लीव्स एंड द ब्रांचेस विल होल्ड यू अप टू कैरिस, है ना, तो ये छोटे बच्चे को माँ कैरिस करती है या उसके पिता, तो कैरिस किया जाता है, तो वही हो गया, प्यार से सहलाना, दुलारना, प्रेम करना, स्नेह करना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास है, द विंड विल कंफर्ट यू एंड द ओशन विल केयर। विंड, सन, एयर, ओशन, इन सब के संग दा लगता है। ठीक है, हमने देखा था थोड़ा सा, और भी बहुत यूज होते हैं दा के, लेकिन हमने कुछ कुछ ही देखा था। द विंड विल कंफर्ट यू, आपको कंफर्टेबल याद होगा एक शब्द, बस उसी के जैसे आराम। द विंड विल कंफर्ट यू एंड द ओशन विल केयर। एंड द ओशन विल केयर। ठीक, मतलब जो विंड है, हवा है। ठीक है, विंड क्या होती है, मूविंग एयर, एक तरह से हवा चलती है। विल कंफर्ट मतलब आपको आराम देगी, वो चलेगी तो आपको आराम मिलेगा। एंड द ओशन विल केयर, ओशन देखिए, इसको ओशन पड़ेगा, बहुत लोग ओशियन पढ़ते हैं, पर ओशन ज्यादा सही है, ओशन। ठीक है, और जो ओशन मतलब महासागर, 5 ओशंस होते हैं हमारे वर्ल्ड में, तो जो ओशन विल केयर वो आपकी देखभाल करेंगे। ओके, तो ये पोयम है। एंड द ओशन विल केयर, ओशन मतलब जो महासागर है वो आपकी देखभाल करेगा, आपकी केयर करेगा। द बर्ड्स विल सिंग द सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस। द बर्ड्स विल सिंग द सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ, पॉजिटिव आ गया, गाने, किसके गाने, खुशी के गाने। ठीक है, बर्ड्स मतलब जो पक्षी हैं। ठीक है, जो पक्षी हैं वो क्या करेंगे, चिड़िया वगैरह सब गाएंगी। विल सिंग मतलब गाएंगी, है ना, जब वो लाइट आएगी, है ना, तो विल की बात हो रही मतलब आएगी। ठीक है, तो बर्ड्स गाएंगे खुशी के गीत। सॉन्ग्स मतलब गीत, गाने, खुशी के गाने गाएंगे। एंड द होल नेचर विल ब्लेस। एंड द होल नेचर विल ब्लेस, ब्लेस मतलब आशीर्वाद, पूरा नेचर, क्योंकि अभी नेचर की बात हो रही थी, तो ऐसे और भी जो नेचर है, पेड़ है, पौधे हैं, सब है, तो होल नेचर, पूरे नेचर ब्लेस, है ना, आपको आशीर्वाद देंगे या आपके साथ रहेंगे। ठीक है, आपके पास रहेंगे। एंड द होल नेचर विल ब्लेस। ओके, तो यहाँ देखते हैं, द विंड विल कंफर्ट यू एंड द ओशन विल केयर, द बर्ड्स विल सिंग द सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड द होल नेचर विल ब्लेस। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है, बट टिल देन, टिल देन मतलब तब तक, है ना, क्योंकि अभी वो लाइट है नहीं, तो तब तक क्या करना है, बट टिल देन माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, बट टिल देन माई फ्रेंड ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, हमेशा आगे बढ़ते रहना है हमें। ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, कभी आशा नहीं खोलनी है, नेवर एवर लूज होप, कभी भी आशा नहीं खोलनी है। ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, नेवर एवर गिव अप, कभी भी हार नहीं मानना है, गिव अप कभी नहीं करना है। नेवर एवर गिव अप, ठीक है, कभी भी हार नहीं मानना है, नेवर एवर गिव अप। टेक स्मॉल स्टेप्स वन एट अ टाइम, छोटे छोटे कदम लेने हैं। टेक स्मॉल स्टेप्स, टेक मतलब लेना छोटे कदम, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा रेस्ट लेना है, छोटे छोटे कदम लेना है, बीच में फिर उठना है, आगे बढ़ना है। टेक स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे कदम हमें लेना है, वन एट अ टाइम, एक बार में एक।
वन एट अ टाइम, ठीक, एक बार में एक कदम, एक बार में एक, वन क्या स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम। तो यहाँ पर स्टेप को मैंने नहीं लिखा है, रिपीट नहीं किया, कई बार रिपीट नहीं करते, तो वन एट अ टाइम, तो यहाँ समझ में आ रहा है एक स्टेप एक बार में। एंड डू योर बेस्ट, और हमें अपना बेस्ट देना है, एंड डू योर बेस्ट, और हमें अपना बेस्ट देना है। बट टिल देन, है ना, तब तक, ठीक, लेकिन तब तक, टिल देन मतलब तब तक हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हुई नहीं है, जब लाइट आएगी तब, पर तब तक, तो अभी क्या करें, माय फ्रेंड मेरे दोस्त, पर टिल देन पर तब तक, है ना, माय फ्रेंड क्या करना है हमें, ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, ठीक है, हमेशा आगे बढ़ना है। तो जब तक ये नहीं हो रहे हैं तब तक क्या करना है, तब तक मेरे दोस्त, ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, हमेशा हमें आगे बढ़ना है, नेवर एवर गिव अप, ओके, कभी भी हमें गिव अप नहीं करना है, ठीक, कभी भी हमें गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है। टेक स्मॉल स्टेप्स वन एट अ टाइम, छोटे छोटे स्टेप्स लेना है, एक बार में एक, वन एट अ टाइम, एंड डू योर बेस्ट, और हमें अपना बेस्ट देना है, एंड डू योर बेस्ट। फिर यहाँ पर एंड हो गई पोयम, तो फिर यहाँ पर लाइन्स आई है, सम डे, समवेयर, और आगे वेरी फार और वेरी नियर, द लाइट विल कम एंड एलिमिनेट ऑल द फियर्स, ठीक है। तो ये छोटी सी पोयम थी, एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ। शॉर्ट पोयम है, पोयम का टाइटल क्या है, सम डे समवेयर, someday somewhere very far or very near, the light will come and eliminate all the fears. The light will eliminate the darkness, the leaves and the branches will hold you up to caress. The wind will comfort you and the ocean will care. The birds will sing the songs of happiness and the whole nature will bless. But till then, my friend, always move forward, never ever give up. Take small steps one at a time and do your best. Someday, somewhere, very far or very near, the light will come and eliminate all the fears. Okay? तो इसी के साथ हमारा ये जो क्लास है वो पूरी होती है, 8.4 हमने पूरा किया। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो फिर से हम लोग 9.1 शुरू करेंगे, ग्रामर। और अब ग्रामर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब के बारे में हम लोग जानेंगे। वैसे हमने 8.3 में वर्ब शुरू कर दिया था, लेकिन हम वो बहुत ही बेसिक में पढ़ रहे हैं और ट्रांसलेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा टेक्निकल हम लोग पढ़ेंगे, छोटी छोटी बातें जानेंगे वर्ब के बारे में, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बेसिक इंग्लिश ग्रामर है। तो वर्ब हम लोग शुरू करेंगे 9.1 में, उसमें हम लोग ट्रांसलेशन ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत समझेंगे, पर वहां पर थोड़ा वर्ब के टाइप्स देखने की कोशिश करेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है वर्ब का, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उन सब पे हमारा ज्यादा फोकस होगा, ठीक है। और कुछ क्लासेस के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो टेंस है उसको अभी हम लोग बहुत कंटिन्यू करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप हमेशा क्लास 1 से रिवाइज करिएगा, इंग्लिश रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हिंदी हम लोग खुद से बना के घुमा के अर्थ समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस अभी कन्वर्सेशन पे है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ग्रामर में जितना अभी उतना ही देखते हैं। आप और भी जा सकते हैं, पर हम लोग नॉर्मल रहेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, 6 to 8 में जितना टेक्निकल है कोशिश करेंगे उतने ही रहने की, और धीरे धीरे फिर इंटरमीडिएट एडवांस में जाएंगे तो और ज्यादा टेक्निकल में हम लोग जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारा मेन लक्ष्य क्या है, जैसे हमने क्लास 1 में देखा, बोल पाए हम लोग, इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा समझ पाए और बोल भी पाए, सिंटेक्स ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में क्लास 9.1 शुरू करेंगे, वर्ब में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं PDF शेयर कर देता हूँ, उसमें से आप देख लीजिएगा ये, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। हम लोग एक बार नोट्स देख लेते हैं क्लास 8.4 इंग्लिश कन्वर्सेशन कनेक्शन की। आप हमेशा क्लास 1 से रिवाइज करिएगा। तो कन्वर्सेशन हमारे पास है बिटवीन टू फ्रेंड्स। अमन, हे अमित, वेयर आर यू गोइंग? अमित, हे अमन, आई डिडंट सी यू, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तो ये सब कुछ चीज़ें आप अलग निकाल के लिख सकते हैं, जो आप अलग अलग जगह यूज़ कर सकती है, फ्रेजेज या इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, कॉमन सेंटेंसेस। अमन, नो प्रॉब्लम, बट टेल मी वेयर आर यू गोइंग, पर मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? अमन, नो वेयर, कहीं नहीं, जस्ट गोइंग टू द मार्केट। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट है, जैसे यहाँ पर हम लोग पूरा बोल सकते थे, नो वेयर, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, या आई एम गोइंग टू द मार्केट, या आई एम जस्ट गोइंग टू द मार्केट, आई वॉज जस्ट गोइंग टू द मार्केट। तो आई वॉज या आई एम हम लोग हटा सकते हैं कन्वर्सेशन में, क्योंकि समझ में आ रहा है वो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, या मैं बस जा रहा हूँ।
ठीक है। तो हम लोग अगर इसको डायरेक्ट हम लोग एग्ज़ाम्स वगैरह में लिखेंगे तो ये पूरी तरह सही नहीं माना जाएगा क्योंकि हम लोग को प्रॉपर लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसको पूरी तरह गलत भी नहीं बोल सकते, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं या इनकम्प्लीट जो हम लोग कन्वर्सेशन में हमारे लिए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अमन बट वाई, पर क्यों। अमित टू बाय बुक्स, तो फिर से ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको कन्वर्सेशन में तो अर्थ समझ में आ रहा है, किताबें खरीदने के लिए। इनकम्प्लीट पर कन्वर्सेशन में अर्थ समझ आ रहा है। अमन द बुक्स, मतलब वही किताबें। द बुक्स दैट अवर टीचर टोल्ड अस टू बाय, येस दैट्स राइट। तो कुछ कुछ हिंदी मैंने लिखी हैं। अमन आई डिडंट नो यू वुड बाय द बुक्स सो सून। अमित आई थॉट आई वुड बाय द बुक्स लेटर, बट देन आई थॉट इफ आई बाय दम अर्लियर आई वुड बी एबल टू रीड देम, मैं उन्हें पढ़ पाऊंगा। अमन ओ दैट्स अ ग्रेट आइडिया, कैन आई अकम्पनी यू। अमित यस माई फ्रेंड, वाई नॉट। द टू फ्रेंड्स वेंट टू द मार्केट एंड बॉट द बुक्स, मार्केट गए और किताबें ले आए। अमन नाउ दैट यू हैव बॉट द बुक्स व्हाट विल यू डू, अब आप क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे। अमित आई विल गो होम, मैं घर जाऊंगा। देयर इज़ अ बिट ऑफ वर्क, आई विल फिनिश दैम, मैं उसको फिनिश करूंगा, या फिनिश दैट, उसको फिनिश करूंगा। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद आई विल स्टार्ट रीडिंग दिस बुक्स, मैं रीडिंग दिस बुक्स, मैं इन बुकों को पढ़ूंगा। अमन दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, यू कैन कम टू माई हाउस इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। वी विल रीड द बुक्स टुगेदर, वॉट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। अमित थैंक्स फॉर आस्किंग, है ना। तो यहाँ पर जो आस्किंग है ये हमारे पास वर्ब नहीं है, बस पूछने के लिए धन्यवाद। बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कम, आई हैव टू अटेंड माई मैथ्स लेक्चर्स, कैन आई कम टुमारो मॉर्निंग, क्या मैं कल सुबह आ सकता हूँ। अमन नो प्रॉब्लम माई फ्रेंड, यू आर ऑलवेज वेलकम, तुम्हारा हमेशा स्वागत है। सी यू टुमारो, बाय। अमित सी यू टुमारो, बाय। ठीक है, तो तुम्हारा पर जनरली योर या योर्स का अर्थ होता है तुम्हारा, पर यहाँ यू का अर्थ तुम्हारा ले सकते हैं हिंदी में, तुम्हारा हमेशा स्वागत है, यू आर ऑलवेज वेलकम। अगला हमारे पास मोटिवेशनल स्टोरी थी द लायन एंड द माउस, एक बार हम लोग उसको देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी द लायन एंड द माउस। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लायन, एक समय की बात है एक शेर था। ही वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री इन अ फॉरेस्ट, ये पास्ट कंटिन्यूस है, हम लोग टेंस में देखेंगे ट्रांसलेशन में। वह एक जंगल में एक पेड़ के नीचे सो रहा था। अ लिटिल माउस केम वी टू नियर द लायन, एक छोटा सा चूहा शेर के पास आया, द क्योंकि लायन पहले हम लोग बता चुके हैं। द माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन द स्लीपिंग लायन, चूहा सोते हुए शेर पर खेलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैंने कुछ हिंदी भी लिखे हैं, आप देख सकते हैं। द लायन वोक अप, ही कॉट द माउस एंग्रीली, गुस्से से उसने चूहे को पकड़ लिया। द माउस सेड प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ लेट मी गो, लेट अस गो, लेट हिम गो, लेट हर गो, लेट देम गो। तो वो सब हम लोग फ्रेजेस हैं, कुछ ध्यान रख सकते हैं। द माउस सेड प्लीज़ लेट मी गो, आई विल हेल्प यू समडे। द लायन लाफ्ड आफ्टर हियरिंग द माउसेज वर्ड्स बट लेट हिम गो, हिम किसके लिए, चूहे के लिए, चूहे को छोड़ दिया। अ फ्यू डेज लेटर अ हंटर कॉट द लायन इन अ नेट, द लायन रोड लाउडली, he tried very hard to get out of the net but he could not escape. The mouse heard the lion's roar, चूहे ने सुनी शेर की दहाड़। When the hunter was away, the mouse came quickly near the net, ठीक है, जल्दी से वो सामने आया या पास आया नेट के। He cut the net, कट का V1 V2 V3 सेम होता है, तो कटेड नहीं कट ही है पास्ट टेंस में। He cut the net with his sharp teeth. The lion was free. He thanked the little mouse, तो ही लायन शेर ने धन्यवाद दिया। From that day, उस दिन से दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, है ना, वो अच्छे दोस्त या बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। मोरल या सीख क्या है, काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड, दयालुता या दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। इवन स्मॉल फ्रेंड्स कैन बी ग्रेट फ्रेंड्स, छोटे दोस्त भी बहुत अच्छे, बहुत बड़े, बहुत महान दोस्त हो सकते हैं। अब हम लोग शॉर्ट ऐसे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, तो पेड़ों का महत्व। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांस लेना, ये वर्ब है, ब्रेथ नाउन है, सांस, वे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, दे प्रोवाइड अस विद फ्रूट्स फ्लावर्स एंड वुड, तो दे किसके लिए आ रहा है, तो ट्रीज के लिए, थर्ड पर्सन प्लूरल, प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। वुड्स अगर होता तो जंगल होता है उसका, तो हम लोग सिर्फ वुड लेंगे, लकड़ी की बात कर रहे हैं। दे आर होम्स फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, दे गिव अस शेड, छाया, एंड कीप द एयर कूल, हवा को ठंडा रखते हैं। दे हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन, तो यहाँ जो ब्रिंगिंग है वो जेरेंड है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको, ये वर्ब नहीं है। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, वो सॉइल इरोजन या मिट्टी के कटाव को प्रिवेंट दूर करते हैं, और फ्लड्स बाढ़ को दूर करते हैं। दे रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन, वे ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं।
दे मेक अवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड ब्यूटीफुल, हमारे पर्यावरण को क्लीन, साफ सुथरा, स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट ट्रीज, मस्ट मतलब हमें प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, अवश्य प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। कंजर्व भी यूज़ होता है। वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज फॉर अ हेल्दी फ्यूचर, अच्छे भविष्य, स्वस्थ भविष्य के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। फिर हम लोग एक शॉर्ट पोयम देख लेते हैं, सम डे समवेयर। सम डे समवेयर वेरी फार और वेरी नियर द लाइट विल कम, द लाइट कौन सी लाइट? पॉजिटिव एनर्जी जो हम सबके अंदर है वो लाइट आएगी। द लाइट विल कम एंड एलिमिनेट ऑल द फियर्स, द लाइट विल एलिमिनेट द डार्कनेस, द लीव्स एंड द ब्रांचेज विल होल्ड यू अप टू कैरिस, कैरिस मतलब दुलार करना, प्यार करना, स्नेह करना। द विंड विल कम्फर्ट यू एंड द ओशन विल केयर, द बर्ड्स विल सिंग द सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड द होल नेचर विल ब्लेस। बट टिल देन माई फ्रेंड, तब तक मेरे दोस्त, ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना है। नेवर एवर गिव अप, कभी भी हार नहीं मानना। टेक स्मॉल स्टेप्स वन एट अ टाइम, एक बार में एक छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। एंड डू योर बेस्ट, है ना, उस लक्ष्य पे जो हमारा मेन लक्ष्य है उस पर ध्यान रखते हुए धीरे धीरे स्टेप्स लेने हैं, छोटे छोटे, हर दिन हर पल छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ने हैं और अपना बेस्ट देना है। सम डे समवेयर, किसी दिन किसी जगह, वेरी फार और वेरी नियर, हम लोग कहीं भी हों, बहुत दूर हों या बहुत पास हों, द लाइट विल कम, है ना, वो रोशनी ज़रूर आएगी। एंड एलिमिनेट ऑल द फियर्स, और सारे डर को मिटा देगी। तो ये हमारे पास क्लास पूरी हुई। अगली क्लास में हम लोग ग्रामर कनेक्शन करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे अपने इंग्लिश कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।